होमी स्वागत तुम्हारे किसी सीरीज के अंदर जो इतनी ज्यादा स्कैमी है कि इंडियन ब्लीच फैंस तक कट गया। लो एक और मछली जाल में हर हफ्ते किसी ना किसी स्कैम होते ही जा रहा है। क्या जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉक आर्क का जो कोर 4 आएगा इस साल रिलीज होगा, उसके पहले 2-3 एपिसोड को मिला के एक मूवी रिलीज करने जा रही है, बट बस यूएसए के अंदर। इंडिया अपने पे कोई अपडेट नहीं है, तो मैं और बहुत सारे इंडियन ब्लीच फैंस आवाज उठा रहे हैं चीज के रिगार्डिंग। भाई अपन को इंडिया में भी मूवी चाहिए, अपन इंडिया में भी मूवी मांगता है। एंड जजिंग बाय द पास्ट आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग वन। खैर कोशिश बरकरार है। एनीवेज लास्ट एपिसोड तुम लोगों को याद होगा अपने स्कैमर और जेवियर ने जो राइनस को बचा लिया था। फिलर को बहुत सारे बोनसेस मिले थे, उनमें से 2 मेजर थे। एक तो लिस्ट ऑफ टाइटल्स, मतलब डिफरेंट रीजन के अंदर उसके डिफरेंट टाइटल मिले हैं जिनके अंदर कुछ स्किल्स हैं एंड दे आर ब्रोकन। आल्सो लॉयड गॉट सीपी कॉम्प्लीमेंट पॉइंट्स। इससे लॉयड थोड़ा आगे का फ्यूचर देख सकता है। खैर अभी अपनी योर हाइनेस जेवियर को बोलती है कि मेरा नाइट तो रहा नहीं, तो तू मेरा नाइट बनेगा। जेवियर रिफ्यूजेस एंड क्वीन रिफ्यूजेस जेवियर्स रिफ्यूजल। बिल्कुल लूफी वाला सीन। तू मेरे क्रू में आएगा, मैं नहीं आऊंगा ना, मैं तेरा कैंसिल करता हूं, तू मेरे क्रू में आ जाओ, खत्म बात। आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट जब लूफी ने एक वॉकिंग ट्री को बोला था तू मेरी टीम में आएगा। पीक पीस फॉर रियल। खैर अभी जेवियर यही बोलता, तुम मुझे मार डालो पर मैं बस और बस फ्रंटेरा वालों का ही नाइट हूं। मैं बस लॉयड की अच्छा ठीक है नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा था कि जेवियर ने बोला था कि मैं बस लॉयड की मम्मी को ही सर्व करूंगा। मैंने कुछ गंदी बात नहीं बोली। कोई खुशी खुशी जेवियर की बात मान जाती है। इसके बाद लॉयड अपने सीपी पॉइंट यूज करके स्पॉइलर एंडिंग देखता है वेयर ही सीज उसके माँ बाप मारे गए, साथ में उसका टाउन भी तबाह हो गया। कुछ वाइल्ड बीस्ट का अटैक था और लॉयड फ्यूचर लॉयड की बात सुन लेता है। इसने बोलता है कि अगर मैं थोड़ी टाइम पहले आ पाता मैं शायद आप लोगों को बचा लेता। सो यार लॉयड फटाक से इन्फॉर्म करता है क्वीन को सब चीजों के बारे में कि ऐसा कुछ होगा, मॉन्स्टर अटैक करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई सस्पिशियस होते हैं कि सारे तुझे कैसे मालूम है कि ऐसा होगा। लॉयड कभी काट देता है, बोलता है मेरे ऑक्स वालों हाथ पहुंचे, उन्होंने बताया मुझे एंड ऑल दैट, और इसकी स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है, क्वीन इस पे ट्रस्ट करेगी। सो शी बिलीव्स लॉयड। उसके बाद लॉयड और जेवियर पहुंचते हैं फ्रंटेरा स्टेट, जहां पे बीज ऑलरेडी पहुंच गई हैं। पहले तो इन्होंने लॉयड के घर पे अटैक कर दिया था। चलो तुम जरा मुझे बात बताओ, वो जो वाइल्ड बीज हैं सीधा वो लॉयड के घर में क्यों घुसे? आई नो द आंसर, बिकॉज़ उन सबको भी लॉयड की मम्मी ने टोस सकता। विलेयर्स थोड़ा लड़ते हैं बट दे डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दिस वाइल्ड बीज। और इससे पहले इन सबका नामो निशान मिट जाए, लॉयड कम्स इन क्लच। वो बेसिकली बर्तन पे दे मारता है और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो अट्रैक्ट करते हैं बीज को। नॉट ओनली फ्रंटेरा स्टेट, लॉयड लाकोना वाले को भी बचाता है। नॉट बिकॉज ही वांट टू सेव देम बट बिकॉज उसको लाकोना वाले से वाटर बिल डिले नहीं करवाने। यह सिचुएशन कैसी भी हो कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए। खैर इसके बाद एक और वाइल्ड एनिमल्स का अटैक होता है। लॉयड को पता है हेड ऑन भिड़ने का फायदा नहीं है, तो उसने अपना दिमाग चलाया और जो वाइल्ड एलिफेंट प्लस पिग का कॉम्बो है इनको भी पेल दिया। व्हाइट कैवलरी का सोल्जर होता है भी लॉर्ड से बहुत इंप्रेस हो जाता है। ये सोचे कि हमने इस फाइट के अंदर अपना कोई भी सोल्जर नहीं गवाया, तो ऐसे हम कहीं भी लड़ने आते हैं 5-7 गवाते। सो एट दैट पॉइंट ही एक्नॉलेजेस लॉयड और बोलता है अब से मैं और मेरी पूरी व्हाइट कैवलरी 500 सोल्जर्स आपके साथ हैं, हम बनेंगे मजदूर। ना जब बार मॉन्स्टर अटैक हो रहा था उसको रोकने के लिए लॉयड एक एंशिएंट बीस्ट को उठाने का प्लान बनाता है। पहले लग रहा था हमें होगा वो खतरनाक सा जिसको देख के लोकी फट जाती होगी, बट एक्चुअली वो ये होता है एक बीवर, बड़ा सा बीवर। लॉयड इसको ब्लू सनफ्लड सीड खिला के छोटा कर देता है, बट इसे पकड़ना मुश्किल होता है, तो लॉर्ड हेल्प लेता है अपने समन्स की। और तुम्हें वो पीक फाइट तो याद ही होगी ऑफ कोर्स, पुडोंग जो भिड़ता है इससे, टॉप ग्रेटेस्ट फाइट एवर। अगर कोई देखने पहले मर गया बेकार तुम्हारी जिंदगी। ये पकड़ा जाता है पर मानता नहीं इनकी बात, बट जब बांगबुल सामने आते हैं उसे फ्लैट हो जाता है साड़ा और बस लॉर्ड के साइड आ जाता है। इसके बाद में पता लगता है जो ऑर्क्स वगैरह हैं उनके विलेज से भी अटैक हुआ। इसको इस्तेमाल लोग फटाक से वहां पहुंचते हैं और उन लोगों को बचा लेते हैं, जिस वजह से वो लोग अब फ्रंटेरा क्लैन के अंदर ही आ जाते हैं। सिंपल बात, मतलब लॉर्ड की आर्मी बढ़ती जा रही है और जो सारी हरकतें करवा रहे हैं ये इनके प्यारे प्यारे नेबर्स, ये एस्फहान वाले, इनका मूव इन्हीं पे उल्टा हो जाता है। जो सारे एनिमल्स इन्होंने भेजे थे वहां पे अटैक करवाने के लिए और हाइनेस किंगडम पे, वो सारे इन पे अटैक करने लग जाते हैं बिकॉज सब एनिमल्स की फट चुके हैं। लगता है कि वहां पे कोई बहुत बड़ा जंगली जानवर रहता है जो और कोई नहीं अपना बीवर ही है और लॉयड ऑफ कोर्स। खैर इसके बाद लॉयड के बाप के ऊपर जो डेट था लॉयड वो भी कंप्लीटली क्लियर कर देता है। लॉयड का बाप बड़ा खुश होता है, उसे गला के रोता है और थैंक्स करता है। हाँ लॉयड थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसे अपने असली बाप की आती है और वो काफी रोता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सारे विलर चीयर अप कर रहे हैं कि डब्ल्यूज ये आ गया हमारे मास्टर लॉयड, हिप हिप हुर्रे। एंड लॉयड आई डोंट थिंक ही इज यूज्ड टू दिस। थोड़ा वो ब्लश कर रहा है बट अनॉयड भी है। सब बोल रहा है मास्टर लॉयड मास्टर लॉयड। लॉयड चिल्ला के बोलता है अबे मैं काम पे जा रहा हूँ, चिल्ला मत सुबह सुबह। एक बंदा बोलता है अरे मास्टर लॉयड गुस्से में, हुर्रे। जेवियर बोलता है अरे थोड़ा खुश हो जाओ यार। लॉयड बोलता है क्यों? जेवियर बोलता है देखो तो सारे स्टेट के लोग हैं, क्यों खुश हैं? इनके ऊपर जो स्माइल है वो आपकी वजह से ही है। बट आवर बॉय लॉयड ही डजंट केयर अबाउट पीपल और ही केयर अबाउट हिज मनी। लॉयड का सिंपल फंड है मनी कमिंग हैप्पी हैप्पी, मनी नॉट कमिंग नॉट हैप्पी हैप्पी। खैर अभी सर बैरन आता है, बोलते दिक्कत हो गई है एक। लॉयड आस्क क्या हो गया? बोलते हैं बॉस
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इधर आते हुए साउथ से। लॉर्ड बोलता है कैसे लोग, मतलब दुश्मन है, सोल्जर है, क्या एग्जैक्टली? सैंडमैन बोलता है आई एम नॉट श्योर, पर देख के लग रहा है वो रिफ्यूजीज हैं। एंड एज यू कैन सी कुछ ज्यादा नहीं आ गए। खैर अभी इन सब में जो आगे बंदा है वो लॉर्ड के पास आता है, पूछता है आप इस स्टेट के लॉर्ड हो? लॉर्ड बोलता है नहीं मेरा बाप है, पर तुम कौन? लॉर्ड सोच रहा होगा इनसे पैसे कैसे निकाल लूं मैं। खैर वो बोलता है हम एक बहुत छोटे से विलेज से आए हैं, मैं वहाँ का चीफ हूँ, उस विलेज का नाम था सोटी। एक्चुअली मेरे फादर चीफ थे, मैं तो रिसेंटली बना हूँ, जब से हम वहाँ से निकले हैं। मेरे फादर और कुछ लोग हमारे विलेज को बचाने के लिए वहाँ पे रुक गए और हम बाकी निकल आए। बोलता है एक मिनट, तो क्या तुम्हारे यहाँ मॉन्स्टर्स वगैरह इन्वेड करा था? ये बोलते हैं हाँ, देख के तो लग रहा था कि कुछ बीटल्स टाइप हैं वो, जो 6 फुट जितने थे। एक साथ ऐसे बहुत सारी बीटल और बीस का अटैक हुआ हमारे ऊपर। इनकी बात सुनते लौंडे समझते हैं क्या सीन है, वही मॉन्स्टर्स ने उनके विलेज पे भी अटैक करा होगा। जेवर बोलता है जितना हमने एक्सपेक्ट करा था, आई थिंक अटैक उससे ज्यादा बड़े एरिया में हो रहा है। लॉर्ड हमें थोड़ा एक बेटर व्यू देता है इस चीज का। वो बोलता है जो भी एरिया बॉर्डर देता है वाइल्डनेस को, मतलब जहाँ मॉन्स्टर्स वगैरह रहते हैं, उस हर एक रीजन में आई थिंक अटैक हो रहा है। बस हमारा और लाकोना स्टेट ही बच पाया। बहुत और स्टेट्स के पास बढ़िया बढ़िया और गुटेड समनिंग्स नहीं है, ना ही व्हाइट कैवलरी है और ना ही एक स्वॉर्ड मास्टर है। वैसे क्या बैंगर पैनल है ये। जस्ट लुक एट आवर बॉय पुडोंग। पुडोंग भी लाइक भिड़ लो फाड़ दूंगा। खैर लॉर्ड आगे बोलता है ऊपर वालों पे अटैक हो, वो ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर समुंदर है। सिंपल बात, जो बीच में वो पीछे की साइड ही जाएंगे और जो नीचे वाले हैं वो कितने वेस्ट में चले जाएंगे। वेस्ट में क्रेमो पड़ता है जो कुछ ज्यादा ही दूर है। तो अभी ज्यादातर लोग कहाँ जाने वाले हैं? सेंटर में। सेंटर में क्या है? फ्रंटेरा और लाकोना। लॉर्ड समझ आता है अभी तो ये लोग आए हैं, कुछ टाइम के अंदर और लोग भी डेफिनेटली आएंगे, रिफ्यूजी। ये लोग सारे के सारे अभी घुटनों पे आ जाते हैं और भीख मांगते हैं कि हमारे पास बुढ़े हैं, बच्चे हैं, तो प्लीज हमें ठुकराना नहीं। सेवियर तो बोलता है कि आई डोंट थिंक हम रख पाएंगे इतने सारों को। बट मेन बात है कि क्या लॉर्ड वो बात सोच रहा है? नहीं। विद अ ग्रीडी एस लाफ लॉर्ड बोलता है ये तो एक्साइटिंग मैटर है। जीवर इज कंफ्यूज्ड, शी डजंट अंडरस्टैंड कि हाउ इज दिस एक्साइटिंग। बोलता है सर हाउ, ऐसा क्या जो आपको एक्साइट कर रहा है? लॉर्ड बोलता है अरे यहाँ सोचना, यहाँ से देखना सारे रिफ्यूजीज अपने स्टेट के पार्ट बनेंगे तो सोचना फिर मैं कितना टैक्स रिवेन्यू इकट्ठा करूंगा। बिल्कुल भाइयों, इसे आदमी, औरत, बुढ़ा, बच्चा दिखता ही नहीं कुछ, इसे बस उनमें टैक्स दिखता है। कसम से अगर लॉर्ड आज के जमाने के अंदर पॉलिटिशियन कुछ है ऐसे, आई मीन नॉट ओनली इंडिया बट ऐसी बहुत कंट्रीज यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा कटता है। लाइक जापान वन नियरली 55-60% टैक्स कटता है। अगर तुम्हारी इनकम उधर 100 रुपए है जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम्हें बस 40 ही मिलेगा, 55-60 रुपए एंड माई गवर्नमेंट ले जाएगी। खैर अब ये टैक्स वाली बात सुन के जेवर की शक्ल में आते हैं लाइक ये बंदा क्या क्या सोचता है। जेवर बोलता है भाई तू जरा इनको देख, देखो लगता है टैक्स भर सकते हैं। देखो लॉर्ड ने बात बोली सोच के बोल ली होगी, बिकॉज जेवर की बात रिप्लाई नहीं करता। उसने बोलता है कि कैंप वगैरह सेट करो, उन लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करो। दे ऑल थैंक्स लॉर्ड। और लॉर्ड अपने फौरन निकल जाता है अपने बाप को बताने कि कुछ रेफ्यूजीज आए हैं। हम लॉर्ड के घर पे आते हैं, फिर जो घर नहीं साला मेंशन है। खैर लॉर्ड से मैंने बाप को ये बताता कि अभी रिफ्यूजीज आए हैं, वो बताता कि अभी और भी आएंगे। तो लॉर्ड का बाप बोलता है आई डोंट थिंक हम पे इतने फंड्स हैं कि हम उन्हें समझ रहे ना तू। लॉर्ड बोलता है तो उन्हें नहीं लेना स्टेट में। और लॉर्ड का बाप बोलता है अभी इतनी टेंस सिचुएशन है, हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं, बट हमें अपना भी देखना पड़ेगा ना, ऐसा सबको लेते रहेंगे तो उस टाइम खाना सारा खत्म हो जाएगा। लॉर्ड बोलता है अरे चिंता मत करो खाने की, उसका जुगाड़ है अपने पे। तुम लोग आते ना वाइल्ड बीज ने अटैक करा था इन पे, ये लोग तो मार रहे थे पर अपने ऑक्स वगैरह वो पाए खा भी रहे थे, तो बस चल गया इस बंदे का दिमाग। लॉर्ड ने भंडार इकट्ठा कर रखा है इनका। बोलता है ये लो ये पाए खाएंगे हम लोग, सिंपल बात। लॉर्ड का बाप तो बोलता है आई डोंट थिंक हमें इंसानों को ये देना चाहिए। दूसरा उसकी बीवी खा रही है मस्ती में, वो कहते हैं श्रिम्प की तरह टेस्ट है इसका, ऑक्स वगैरह खा रहे तो आई डोंट थिंक हमें वो दिक्कत होने वाली है। बट बस एक सीन है कि थोड़ा ये स्मेल करता है, वो कैसे फिक्स करूं मैं। लॉर्ड ये सब रिस्पांसिबिलिटी तो मेरे पे छोड़ दे, ठीक है। लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स, तो मैं आपको लेके आऊं यहाँ पे। दूसरी साइड रेफ्यूजीज के लिए टेंट वगैरह बन चुके हैं कि उन्होंने सेट करे व्हाइट कैवलरी सोल्जर्स ने। लॉर्ड के साथ आओ और सीधा मजदूर बनो, तुम्हें क्या विजडम मिलेगी, फावड़ा कैसे इस्तेमाल करते हैं। खैर एक बंदे ने इन्फॉर्म करता है कि और 100 रेफ्यूजीज आ रहे हैं नॉर्थ से। लॉर्ड बोलता है इतनी जल्दी, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी और आएंगे। तो हाँ भी पुडोंग फटाक से काम करना शुरू कर, इससे पहले लोग ठंड के मारे मर जाए। देख लो जब भी कुछ चाहिए होता है लॉर्ड स्ट्रेट अप कॉल्स हिज होमी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पुडोंग। और पुडोंग बस 2 मूव के अंदर ही ऑन डोर फ्लोरिंग खड़ी कर देता है। ट्रूली द ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ ऑल टाइम, मतलब वो लेयर वगैरह बना देता है। फिर सर बैरन उनके सोल्जर्स वगैरह, सॉरी उनके मजदूर वगैरह आते हैं काम करने, साथ में बांगुल भी हेल्प करते हैं इनकी, भाई कुछ ना कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रही होगी वो। खैर अभी से जब होता है हम आते हैं लॉर्ड की मम्मी पे, जिसने बहुत सारी लेडीज को इकट्ठा करा और बोलती है आज हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं वो वाइल्ड बीस्ट को सुपर न्यूट्रिशियस
डिश के अंदर। ऑल द लेडीज शो सम कंसर्न कि हम उन्हें कैसे खा सकते हैं, वो स्मेल करती हैं बहुत ज्यादा, लाइक नहीं खा पाएंगे। इनकी बात सुन के लॉर्ड की माँ ये बुक निकालती है और वो बोलती है एक बार की बात है, एक लड़की जो बहुत दूर रहती थी, हु वाज अ ड्रैगन शेफ, उसने लेजेंडरी बुक लिखी है। इस बुक के अंदर हर एक सीक्रेट है कुकिंग के बारे में और बुक का नाम है आई बिकेम ड्रैगन किंग शेफ। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये बुक एक्चुअली में एक दूसरी मानवा से ली गई है। जब जस्ट लाइक वी हैव लुकिज्म वर्स, मतलब वायरल हिट, मैनेजर केम, क्वेस्टिज्म, ये सारे लुकिज्म, ये सारे एक सेम यूनिवर्स में आते हैं। ऐसे अपने लॉयड और 2-3 और मानवा हैं जो सेम यूनिवर्स में फॉल करते हैं। मेरे को रिसेंटली पता चला तो कोई एक मानवा है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट उसी कैरेक्टर की बुक है ये, एंड अपेरेंटली ऑल द लेडीज नो अबाउट दिस बुक। लॉर्ड की मूवी बताते हैं कि लॉर्ड ने वो इविल सॉसर को पेला था, उससे ये बुक मूवी को मिली थी। सारी लेडीज शौक है, वो ये बोलते तो लेजेंडरी बुक है, इसे तो हम सिंपल इंग्रेडिएंट से हेवनली डिश बना सकते हैं। तो वहाँ खाने का सीन तो सॉर्टेड है और तो सकेगा। खैर अभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो ऊपर थोड़ा ओवरव्यू ले रहा है और बोलता है आई डोंट थिंक वहाँ पे इनफ स्पेस है। अगर हम थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं माउंटेन एरिया में तो भी स्पेस कम पड़ने वाला है। लॉर्ड सोच रहा होता है कि मैं कैसे हैंडल करने वाला सारे लोगों को। तभी उसे नीचे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है जो ये बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना है एंड ऑल दैट। उसकी माँ बोलते हैं हमारे पास कोई घर नहीं है, बल्कि हमें थैंकफुल हो जाए अच्छे लोग वो हमें ले रहे हैं अपने स्टेट के अंदर। दैट इज ट्रू, बट तुम्हारा फायदा उठाया कोई बंदा। खैर बच्चा फिर भी रो रहा होता है कि पापा मुझे घर जाना है, मेरे लिए घर बनाओ एंड ऑल दैट। और उस बच्चे की बार बार ये बात सुनते हुए कि मुझे घर जाना है, घर घर घर, लॉर्ड को अपना असली घर याद आ जाता है। वेयर वी सी हिज फादर एंड मदर। लॉर्ड आता है कि वो लोग बहुत खुश थे जब वो लोग नई जगह शिफ्ट हुए थे और अनपैक कर रहे थे अपना सारा सामान। मम्मा और पापा पूरा टाइम बोलते रहते थे कि ये हमारा घर है, अपना घर मिल गया फाइनली एंड ऑल दैट। आल्सो लॉर्ड सेज आई विल नेवर सी दोस स्माइल्स अगेन। सो इसी पॉइंट शायद सो किम की लाइफ में सारे मिसहैपनिंग होनी शुरू हुई होंगी। जैसे बता उसकी फैमिली के अंदर कोई भी नहीं बचा था, उसका कुत्ता ही मर गया था। खैर बताता कि वो जहाँ रह रहे थे वो तो इतनी खास जगह नहीं थी, पुराने से अपार्टमेंट्स और थोड़े आउटस्कर्ट्स में, बट वहाँ पे उसके घर वाले बहुत खुश थे। सो किम से वापस हम लॉयड पे आते हैं जो वही बच्चे और उसकी माँ को रोते हुए देख रहा है। वह चिंता मत कर छोटे, तेरे को मैं तेरे घर वापस पहुंचाऊंगा, ऐसा होगा कॉज आई एम हियर। लॉयड का एक छोटा सा मोनोलॉग मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल वो वाली वाइब है जब हम देखते हैं ऑल माइट को एंट्री मारते हुए, चिंता मत करो बीडू अप्पू ना आगे लाए। क्या हम देखते हैं जेवियर बिहेवियर प्रॉब्लम, सारी बातें सुन भी ली होंगी। लॉर्ड पीछे बोलता जेवियर अब हम अपना सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। जेवियर समझता है कि लॉर्ड प्रॉब्लम लोगों के लिए घर वगैरह बनवाएगा। लॉर्ड बोलता है हाँ, और इतने कि ये लोग में और लोगों को भी रुकवा पाए। और लॉर्ड के पास क्या सोल्यूशन है? वेल ही गोना बिल्ड एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, राइट? तो या वी डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। वही सब की ये होते हैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिशिएंट है एंड ऑल दैट, स्पेस कम लेते हैं, बहुत लोग रुकवा पाते हैं बिकॉज लंबी लंबी बिल्डिंग होती है, डिजाइन एकदम एफिशिएंट होता है कि ज्यादा लोग यहाँ पे रुक पाए, ब्ला ब्ला ब्ला। देख रहे हो, इसे कहते हैं स्कैम करना। ना बोल के ही मैंने तुम्हें लॉर्ड की बकवास सुना ही दी। अब देखो इसे अपार्टमेंट बनाना है वो तो ठीक है, पर बनाया कहाँ पे? तो लॉर्ड एक रिवर के आसपास आता है और अपनी सर्वेइंग स्किल यूज करता है। लॉर्ड बोलता है अगर मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिससे रेफ्यूजी सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, लोग काम वगैरह कर पाए, पैसे कमा पाए, धंधा वगैरह खोल पाए, डिस्ट्रिक्ट में लोग अपने बिजनेस वगैरह खोल पाए, तो उससे पैसा ही पैसा होगा। टैक्स रिवेन्यू, टैक्स के नाम पे लुटूंगा मैं इनको, भगवान शुक्रिया तुम्हारा। पीछे खड़ा है जेवियर और उसे पक्का पता लॉर्ड क्या सोच रहा है अभी। खैर लॉर्ड आगे बोलता है आखिरी बार होने वाला है, मतलब मैं इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने वाला हूँ। एक बार ये खाता हूँ फिर मैं मौज काटूंगा, बन जाऊंगा मैं फिल्थी रिच एकदम। फिर क्या मेंटेन करना स्टेट को, मैं क्यों करूँ? पकड़ाऊंगा सर बैरन को बढ़िया सा चेक और उन्हें बोल लूंगा आप संभाल लो। और अगर सर बैरन बोलने में रिटायर हो रहा हूँ तो होने से पहले कोई ना कोई तो बंदा खड़ा कर देगा अपनी जगह पे। वो तब हम उन पे शिफ्ट होते हैं जो बोल रहे हैं कुछ तो हो रहा है यार, मुझे पता नहीं, आवाजें सुनाई दे रही है मुझे। इस बंदे का पक्का है कि ये आखिरी काम करना है बस, इसके बाद मैं मौज काटूंगा, मेरे भैया कौन काम करेगा? है सर बैरन अपने। खैर सारा सीन सॉर्टेड है। तो लॉर्ड सबको बैठाता है टेबल पे और सब कुछ समझाता है। बोलता आज मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग द फ्रंटेरा एस्टेट हनीपोर्ट अपार्टमेंट, जिसका सेशन बहुत जल्दी शुरू होगी। तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट है, उन पे नजर मारो थोड़ी। साला जेवियर मुंहफट शुरू में सवाल पूछता है, बोलता है बिल्डिंग्स के नाम सही नहीं लग रहे थोड़े। लॉर्ड बोलता है मीटिंग के बीच में कुछ नहीं बोलना। जेवियर बोलता है मैं बकवास नहीं कर रहा, ये कंसर्निंग बात है। लॉर्ड बोलता है अगली बार आप परमिशन लोगे बोलने से पहले, मेरे को इंटरप्ट मत करना प्लीज। जेवियर के ऑफ कोर्स किलस जाते हैं इस चीज से। और सर बैरन या ही एंट वेल। अबे लॉर्ड पूछता है वो क्या हुआ? और वही बोलते हैं पता नहीं, मुझे कल रात सपना आया, नाइटमेयर आया, वेयर आई एम फोर्स्ड टू वर्क अंटिल आई डाई बाय अ डीमन। उसको कल रात सपने आ रहे हैं लॉर्ड है कि लॉर्ड से काम करवा रहा है। और लॉर्ड बोलता है क्या ऐसा कभी नहीं होने वाला, आप चिंता मत करो बड़ी।
वी नो यू। खैर लॉर्ड आगे बोलता है डॉक्यूमेंट्स उठाओ और देखो एक रीजन है फुजियान जो ईस्ट में पड़ता है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई जगह है, जस्ट मेकिंग दिस शिट अप। लॉर्ड बोलता है वहां पे स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टोलू। ऐसी हर एक यूनिट के अंदर बेडरूम और लिविंग रूम होता है और उनके बीच में जो कोर्ट यार्ड है वहाँ पे कैंटीन, बाथरूम, वो चीजें होती है ना। मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसा स्क्वायर में चीजें बनाने की। सर्कल के कंपेयर में स्क्वायर शेप में बनाना फास्ट होगा और उस स्क्वायर शेप पे कुछ और ही बेनिफिट होने वाले हैं, और वो ये कि अगर फ्यूचर में मिलिट्री अटैक होता है तो ये कोर्ट यार्ड फटाक से एक फोर्ट्रेस सा काम करेंगे। जो कोई टेबल बैठा है वो हर कोई इंप्रेस होता है इस बात से। तो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स व्हाइट कैवलरी कमांडर। ब्रो आर यू क्राइंग? सबसे बड़ा ग्लेजर लॉर्ड का यही है। लॉर्ड सबसे बड़ा ग्लेजर ये है और पुडोंग का मैं हूं। खैर लॉर्ड बोलता चलो अब सवाल पूछो, मुझसे पूछना है। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले जेवियर पूछता है, बोलता है आई डोंट थिंक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है, लाइक हम वो टेंट वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे। लॉर्ड बोलता है तो तू बोल रहा है मैं उन लोगों को मुंह पे बोल दूंगा घर नहीं मिलेगा उन्हें कोई, जस्ट बिकॉज़ हम पे पैसे नहीं है। जेवियर बोलता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं तू बस हाँ और ना में जवाब देगा, क्या तूने इग्नोर कर रहा है? बोल बोल। लॉर्ड पता नहीं क्यों पर जेवियर को कुछ बोलने नहीं दे रहा है, तो हरकतें कर रहा है। खैर लड़का बाप बोलता है वैसे फाइनेंशियल कंडीशन बारे में थोड़ी चिंता तो मेरे को भी हो रही है लॉर्ड। लॉर्ड बोलता है पापा यार आपकी नजर एकदम चिल वाली नजर है। जेवियर सोच रहा है अबे ये बात तो मैंने बोली थी भाई, क्या बात हुई? लॉर्ड बोलता है देखो टेंट वगैरह और ऑन-डोर फ्लोरिंग जो है साथ में खाना उसका बजट तो है हमारे पास अच्छा खासा, बट जो हमें अपार्टमेंट वाला बिजनेस शुरू करना है उसके लिए फंड रिक्वायर्ड होगा। सो अब टाइम आ चुका है फंड रेज करने का। तो लॉर्ड और जेवियर निकलते हैं और अभी लॉर्ड पोक कर रहा है जेवियर को। ओ मेरा नाइट गुस्सा आएगा, देखो देखो इसको, एक स्टेट का नाइट एक बच्चे की तरह रोता रहता है। जेवियर थोड़ा गुस्सा तो आता है बट ही कांट डू शिट। खैर अभी लॉर्ड थोड़ा ओपन अप होता है और बोलता है भाई एक्चुअली मेरे को डर लग रहा है, लाइक व्हाट इफ मैं सब नहीं कर पाया, सब कुछ खराब हो गया तो सब कुछ मैंने शुरू करा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। हाँ मैं समझता हूँ मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मैं उनका सामने वीक नहीं दे सकता, बट तेरे सामने ऐसा हो सकता हूँ। आई कैन शो हाउ आई ट्रूली फील इन फ्रंट ऑफ यू इवन इफ इट जस्ट फॉर अ मोमेंट। जेवियर लॉर्ड की बात समझता है, बोलता है मतलब मैं आपका इमोशनल ट्रैश कैन हूँ? और ये बंदा हरामखोर भाई, आई थॉट ये होलसम होने वाला है, बट लॉर्ड तो इसका भी स्कैम करता रहता है भाई। और इसके बाद जेवियर सीधा एक मुक्का दे मारता लॉर्ड के। नहीं मारा, सोच रहा है बस वो काश वो मार पाता लॉर्ड के घुसांड। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं पैसा कलेक्ट करने। वेल पड़ोसियों के पास हम पहुंचते हैं लक्योना, जहां हम देखते हैं इस भाई साहब को, द डूड विद टॉप 3 वर्स्ट हेयर कट ऑफ ऑल टाइम, उसका बेटा। ये देखता है सामने से लॉर्ड आ रहा है। लॉर्ड विद अ वेरी प्लेजेंट स्माइल सेज अरे डियागो कैसा है तू? लॉर्ड को देख के डियागो फट जाती है। एंड जो कैसी 2 दांत अब भी मिसिंग है भाई की, आई मीन लॉर्ड ने तोड़े थे। लॉर्ड इसके बाद बोलता है अरे बड़े टाइम बाद मिल रहा है यार, और डर क्यों रहा है ऐसे? और क्या हुआ वैसे एकेडमी से निकलने के बाद? भाई लॉर्ड को देखे कांप रहा है वो लड़का, इसे कहते हैं डर बिठाना। खैर लॉर्ड से पाता बोलता है चिंता मत कर, मैं डर रहा था तो एकेडमी वापस जा पाए। डियागो बोलता है क्या? लॉर्ड बोलता है डिपेंड करता है तेरे बाप के जवाब पे। दैट डूड इज अबाउट टू गेट स्कैम्ड अगेन। पहले लॉर्ड ने उसको निकाला और अब लॉर्ड उसके अंदर घुसवाएगा उसके बाप को लूट के। एब्सोल्यूट सिनेमा। खैर अभी हम उस पे हैं तो वो बोलता है क्या वाटर बिल बढ़ा रहे हो तुम? लॉर्ड बोलता है तुमने सही से सुना नहीं क्या? जैसे मैंने बोला हमें और पैसा दे पानी के लिए। डिस्काउंट को ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, बोलता है ये कुत्ते का बच्चा, इस हरामजादे ने मेरे बेटे को एकेडमी से निकलवा दिया और अब मुझे लूटने आए, मुझे कैसा रेट हाई का है? नाउ इंस्टेड ऑफ क्राइंग और बेगिंग डिस्काउंट लाफ और बोलता है यार तुम रहोगे तो बालक, ये देखो तुमने जो एग्रीमेंट दिया था वह साफ साफ लिखा है कि रेट फिक्स रहेंगे, तो हाँ तुम पे कोई राइट नहीं है कि तुम वाटर बिल का रेट बढ़ा सको। लॉर्ड अपनी जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर बोलता है इधर आ, कुछ बताने तेरे को, कुछ दिखाता हूँ, आ जा। और इस पास कॉन्ट्रैक्ट है, लॉर्ड उस पे थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास होवर करता है जहाँ पे बहुत छोटे में लिखा हुआ है द वाटर रेट स्पेसिफाइड अबव इज सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ प्रोवाइडर। मतलब जो रेट है वो चेंज कर सकता है प्रोवाइडर, उसके मूड पे डिपेंड करता है वो। एन एब्सोल्यूट स्कैम। कट गया डिस्काउंट का बोला तो साले कुत्ते के बच्चे। बोलता ओ मेरे को मार रहा है, मैं तो मर जाऊंगा। डिस्काउंट यार अब नेबर्स हैं, दोस्त है हम, मैं फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ तेरे ऊपर, और वैसे भी इस डील में तेरे को ही फायदा है। एक मिनट मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ तेरे ऊपर, एक्सक्यूज मी। नाउ ऑफ कोर्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, हाउ इज विस्काउंट बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस? वो भी सोच रहा, बोल रहा कैसे मेरा फायदा है? मैं बोल रहा देख भाई 17 स्टेट्स के अंदर ये अटैक हो मॉन्स्टर वगैरह का, ज्यादातर स्टेट के लोग रेफ्यूजी बन चुके हैं, और जो कोई तेरे रास्ता है तूने सबको ही रिजेक्ट कर दिया, इसलिए सही में ऐसा कर, फिर स्कैम कर लॉर्ड, फिर भी हम तेरे साथ हैं, हम वैसे भी तेरे साथ हैं। अगर योहानेस को पता लगता है तो वो उदास होंगी, बट मैं प्रिंट करूंगा
कहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लॉर्ड बेसिकली बोल रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो कर, वरना मैं हैनेस को बता दूंगा कि तू क्या कांड कर रहा है। तो बात सुन के विस्काउंट के पैरों तले जमीन खाते बोलता है हाउ इज दिस बेनिफिटिंग, ये तो ब्लैकमेल है ना। एक बेनिफिट तो लॉर्ड ने बता दिया उसको, आगे लॉर्ड दूसरा बताता है। लॉर्ड बोला देख भाई ये मैं सही में तेरे लिए करने वाला हूँ, मैं खुद से और हाइनेस को लेटर लिखूंगा कि क्या आप डियागो वापस एकेडमी में डाल सकते हो। ये बात सुनकर विस्काउंट थोड़ा सोचता है और उसे भी लग रहा हो कि फायदा तो है इसमें, एटलीस्ट मेरा बेटा कुछ तो कर लेगा ना, कुछ पढ़ लिख के, वो कितना ही पढ़ लिख के कुछ भी कर ले, क्या वो लॉर्ड से ही होएगा। सो या विस्काउंट बोलता है तो कितना और चाहिए तुम्हें। लॉर्ड बोलता है अरे यार विस्काउंट तो ऐसे मत बोल यार, मैं कोई गैंगस्टर वगैरह थोड़ी हूँ, तू है तू बस इतना दे दे जितना हमारे लिए अच्छा हो, इतना जिससे हमारी फ्रेंडशिप ना टूटे, यू नो। विस्काउंट रोते हुए बोलता है डीमन है साला, डीमन खुद बोल देना कितना चाहिए तेरे को कुत्ते। जेवर पिछड़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर बोलता है ना माय लॉर्ड इज द वर्स्ट। साले जेवर उसी की वजह से ना स्टेट इस टाइम फाइनेंशियली स्टेबल है, लाइक हाँ वो स्कैम वगैरह करता है और जरूरी भी है इस टाइम। तो क्या लॉर्ड आगे बोलता है कुछ भी नंबर पिक कर यार, तुझे थोड़ा सही लगे, तू इतना देगा मैं ग्रेटफुली रख लूंगा उस चीज को, चिंता मत कर तू। नाउ माहौल थोड़ा टेंस होता है, दोनों की आंखें मिलती हैं और लॉर्ड बोलना आता है विस्काउंट बोलता है 20%। ये बात सुन के लॉर्ड की ये शक्ल बन जाती है, यप ही एंट इंटरेस्टेड इन दैट 20%। तो विस्काउंट बोलता है नहीं मैं तो मैंने 20 नहीं बोला, मैं 20 नहीं बोलना चाह रहा था, मैं बोल रहा 30%। उससे लॉर्ड की ऐसी शक्ल बन जाती है, यप ही एंट इंटरेस्टेड इन दोस 30%। विस्काउंट की फिर फटती है, उसी नजर पड़ती है जेवियर पे जो ऐसे कर रहा है 5। विस्काउंट बोलता है 50% इंक्रीज, ठीक है। इस बात से भी लॉर्ड सेटिस्फाइड नहीं है, उसे 50% भी नहीं चाहिए और इसके एक्सप्रेशन दे आर किलिंग मी। विस्काउंट मन में बोलता है क्या दिक्कत है इसको, 50% भी नहीं चाहिए, क्या इंसान है ये। जी और विस्काउंट को बोलता है मैं 50% नहीं 50 टाइम्स बोल रहा था, मतलब अगर अभी विस्काउंट इनको वाटर के बदले 100 रुपए दे रहा है और 50% वो बिल बढ़ता तो ये लॉर्ड वगैरह को देता है 150 रुपए, बट वो कह रहे हैं 50 टाइम्स मतलब 5000। विस्काउंट को फोर्स गुस्सा आता है, चिल्ला के बोलता है तो रॉबरी है भाई, हाउ कैन यू आस्क फॉर 5-fold इंक्रीज। ओके 5-fold है मतलब 5 टाइम्स ओनली, 5500। मतलब एग्जांपल दे रहा था कि अगर विस्काउंट इन्हें 100 रुपए देता होगा पानी के बदले तो 50% इंक्रीज था 150 रुपीज, पर 5 टाइम्स कितना हुआ 500 रुपए। लॉर्ड बोलता है अरे नहीं विस्काउंट तूने 5 टाइम्स क्यों बोला है, पागल है तू, 4 काफी है भाई। विस्काउंट बोलता है सही में, बस वो स्टैम्प कर देता और निकल लेता घर की तरफ। लॉर्ड खुश है बहुत, विस्काउंट भी खुश है। अभी वो एग्रीमेंट ही पढ़ते तो कहीं नजर पड़ती है जिससे उसका ये रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। आई थिंक उसे अभी रियलाइज हुआ कि उसने 40 टाइम्स पे हाँ बोल दिया, मतलब लुट चुका है वो। खैर अभी जेवर को अच्छा फील नहीं होता। लॉर्ड बोलता है क्या हुआ तेरे को। जेवर बोलता है यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्लैकमेल करा किसी को। लॉर्ड बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुझे लगना नहीं चाहिए बिकॉज तूने करा है एक्चुअली तूने मेरी हेल्प करी, तू साले ब्लैकमेलर है। जेवर भी लाइक लॉर्ड क्या मैं बेकार इंसान हूँ। लॉर्ड बोलेगा नहीं हम बेकार इंसान है। खैर लॉर्ड अभी और ही पोक करता है जेवियर को। जेवियर बोलता है मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हारे दिन कामों में हांडना नहीं, ना ही कंस्ट्रक्शन वर्क करना। लॉर्ड बोलता है ठीक है तो मैं तेरे जो सुलाता हूँ तेरे को नहीं सुलाऊंगा अब से। जेवियर बोलता है हाँ मैं स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ, ठीक है तो मेरे को मेरे पूरे सेंसेस पे कंट्रोल है, आई डोंट नीड यू एनीमोर, मतलब भाई मैं खुद सो जाऊंगा आपकी जरूरत नहीं है। बट रात को ऐसा होता नहीं। तो जेवियर पूछता है लॉर्ड के बाद बोलता है प्लीज सुला दो मेरे को। लॉर्ड बोलता है अरे तू तो सो जाएगा, प्लीज सुला दो ना। लॉर्ड थोड़े इसके अब भी मचे रहता है। वो बोलता है तेरे को पता है अगर एक बारी हमारा सोने रूटीन बन जाए तो फिर उसके बिना सोना नामुमकिन ही होता है। वही कि अब जेवियर को लत लग चुकी है लॉर्ड की, उसके बिना वो नहीं सो पाएगा। जेवियर थोड़ा इरिटेट होता है, बोलता है सुला दो ना प्लीज। सो लॉर्ड अपनी वही बुक रिसाइट करता है जिसे जेवियर सो जाता है फिर से। जेवियर को सुलाने के बाद लॉर्ड गेट्स बैक टू हिज वर्क। वो सिमुलेशन मोड खोलता और बिल्डिंग्स वगैरह बनाना शुरू हो जाता है। और बताता है कि उसे ऑनडोर फ्लोरिंग तो आती थी पर ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वगैरह उसने कभी बनाए नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अभी लॉर्ड काफी चीजें करता है और ही इज फेलिंग। आई मीन सिमुलेशन में फेल कोई दिक्कत नहीं है। मैसेंजर बोलता है तू का सिमुलेशन है सब कुछ चेक करने वाला है। लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसके अंदर अपनी और स्किल्स भी कंबाइन कर सकता हूं तो फोर चेक करूंगा और आई एम द मास्टर ऑफ ट्राइंग इट अंटिल इट वर्क्स, मतलब मैं करता रहूंगा जब तक वो चीज हो नहीं जाती। ये कुछ सीखने वाली चीज है लॉर्ड से। खैर पूरा जाके लॉर्ड ने समहाउ फिगर आउट कर लिया होगा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, बिकॉज सुबह सबको ऑर्डर दे रहा होता है सीधा। सबसे पहले बोलता है काउंट को जाके बोल लो हमें मैं डेस्क कारपेंटर वो लोग हैं जितने होते हैं भेज दे वो, और साथ में सीमेंट का सप्लाई है वो बढ़ाओ और जितना ग्रेन और मीट मिले आपको जितना हम पे पैसा है
सारा फूक दो और सारा ले आओ। ग्रेन्स और मीट वगैरह वही मजदूर और ऑक्स के लिए, बाय कारपेंटर और सीमेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें काम कर देंगे। इसके बाद लॉर्ड वापस सिमुलेशन मोड में जाता है और उसने अपार्टमेंट वगैरह बनाए, उन पर टच वगैरह रन कर रहा होता है। दूसरी साइड लॉर्ड को पता लगता है कि 300 और रेफ्यूजीज आए हैं। सर बैन बोलते हैं हम पे जगह नहीं है उन्हें रखने की, बट लॉर्ड स्टिल इंसिस्ट कि नहीं सबको लो, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। वो बोल तो रहे चीज, बट ऑन दी अदर हैंड वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे वो कुछ भी कर ले, जो अपार्टमेंट वगैरह वो गिरे जा रहे हैं। लॉर्ड बोलता है भाई दिक्कत क्या हो रही है, क्या लोड का दिक्कत है क्या मैं फ्लोर रिड्यूस करूं? उसके सोच विचार के चलते हम देते हैं जिस पेपर वगैरह पे वो काम कर रहा है वहां पे एक ब्लड ड्रॉप है, जो ऑफ कोर्स लॉर्ड का ही है। मतलब ये बंदा इतना डूबा हुआ काम के अंदर कि इसकी बॉडी फिजिकल टोल भर रही है उस चीज का। मतलब लॉर्ड बेसिकली इस टाइम अपनी लिमिट पुश कर रहा है। लॉर्ड बोलता है ना सवाल ही नहीं है, तो मैं नंबर कम नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे नंबर कम करे फ्लूइड्स के अंदर तो टैक्स रेवेन्यू कमाएगा यार, इसलिए कर रहा है अपनी लिमिट पुश, रोकना सिंपल। खैर इसके बाद सन बैन हमें अपडेट देते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करा है और इनके पास अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए बस 4-5 महीने और के पैसे बचे हैं। उसके बाद कंगाल ले लो। सर बैरन ये बोल रहा है कि आइदर हमें प्रोजेक्ट को डाउन स्केल करना पड़ेगा या कुछ रिफ्यूजीज को हमें किसी और स्टेट में भेजना पड़ेगा। लॉयड की हालत भी ठीक तो बिल्कुल नहीं है। लॉयड बोलता है नहीं आप चिंता मत करो, मैं फंड सिक्योर कर लूंगा। और वही बोलते बोलते ही बेहोश हो जाता है। लॉन्डा इतना काम कर रहा है, रेस्ट भी नहीं ले रहा, पर बॉडी को रेस्ट चाहिए थी, तो बॉडी ने बोला भाई तू सो रहा है, अब मेरे को चाहिए रेस्ट, इसलिए यू आर गोइंग टू स्लीप। खैर तभी सीजन होता है, हम आते हैं रॉयल कैपिटल, जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स ने अपना एम कर रखा है क्वीन के ऊपर। एंड व्हाट एब्सोल्यूट एंगल दिस इज, अटरली बटरली डिलीशियस। खैर अभी सारे सोल्जर्स को कमांड मिलती है कि शूट करो क्वीन पे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है बेसिकली। क्वीन फटाक से अपनी ऑरा स्वॉर्ड समन करती है एंड विद फ्यू स्लैशेस सारे के सारे एरोज कट चुके हैं। ऑल द सोल्जर्स दे आर डैम इम्प्रेस्ड, बट क्वीन शी एंट इम्प्रेस्ड। वो बोलते हैं कि पिछली बार से मैं बस ऑरा ब्लेड फास्ट फॉर्म कर पाई हूँ, उसके अलावा मेरे बस कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। लास्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ था ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगी मैं। खैर अभी कोई ना कोई बंदा आता है जो बोलता है कि मैसेंजर आया है फ्रंटेरा स्टेट से, जो रहने समय आता है कि लॉयड ने भेजा किसी को। तो हम आते हैं क्वीन के हॉल में और लॉयड ने भेजा जेवियर को, जो इस टाइम लॉयड का ही लेटर पढ़ रहा है। और लॉयड के मैसेज में लिखा है हाँ मैं हूँ बेकार, मेरे को सजा दे दो, मेरा टांग दो यार आप सीधा। क्वीन ये बात सुनते ही समझ जाती है कि वो हराम ज्यादा लॉयड वो पक्का मुझसे कुछ मांगना चाह रहा है। भाई इनका एक दूसरे को समझना अलग ही लेवल पे है। और अभी तो बस शुरुआत है, अभी जब जेवियर आगे लेटर पढ़ा तब देना क्या होगा। खैर पहले तो लॉर्ड क्वीन की फुल तारीफें करता है कि बस और बस आपके इनसाइट्स और ऑर्डर की वजह से हम अपने शेडो प्रोटेक्ट कर पाए, फुल मक्खन लगा रहे हैं। आगे उसके लेटर में वही सब लिखा हुआ है कि अटैक हुआ बाकी स्टेट्स के अंदर, जिसके रिजल्ट के चलते 17 स्टेट्स के लोग रेफ्यूजीज बन चुके हैं और वो सारे आ रहे हैं अभी फ्रंटेरा स्टेट में। इन द स्पिरिट ऑफ आवर ग्रेट क्वीन हुज ग्रेट हार्ट ब्लीड फॉर द पीपल, आई अ डिवोटेड सर्वेंट ऑफ आवर ग्रेट क्वीन बिलीव्स इट इज ओनली फिटिंग टू केयर फॉर द पुअर पीपल ऑफ दिस ग्रेट किंगडम। लॉर्ड इतनी चापलूसी कर रहा है, क्वीन की भी शक्ल बन चुकी है। जेवरे बोल रहा कुछ ज्यादा ग्रेट लिखा हुआ, उन्होंने पागल है क्या ये। खैर मैसेज में लॉर्ड आगे बोलता है हम उन्हें अपना रखना चाहते हैं, अपना सेटा पार्ट बनाना चाहते हैं, पर हम पे पैसे नहीं है। ट्रेटा बोल रहा है हम गरीब हैं। क्वीन बोलती है ये ऐसी बातें कर रहा है मेरे सामने साला शेमलेस आदमी। आगे क्वीन मन में बोलती है ठीक है थोड़ा पैसा और सप्लाई दोबारा भिजवा दूंगी मैंने। और तुम्हें पता है जो क्वीन सोच रही है वो लॉयड को पता है, और जो लॉयड सोच रहा है वो क्वीन को पता है। तो जेवियर आगे बोलता है हमें 3 टाइम्स ज्यादा सप्लाई चाहिए, इतना इस टाइम मैजेस्टी सोच रही है। लॉयड को पता है कितना देने वाले योर हाइनेस, तो लॉयड ने पहले बोल दिया जितना आप सोच रहे हो ना उसका 3 टाइम्स चाहिए हमें। योर हाइनेस बोलते हैं 3 टाइम्स, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? और जेवियर बोलता है एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद मी योर हाइनेस। मतलब उस आदमी को पता है कि क्वीन उसकी बात सुन के क्या सोचेगी, तो वो रिप्लाई भी कर रहा है। उसने लेटर में वही लिखा हुआ है। क्वीन बोलती है मुझे गुस्सा दिला रहा है साला, अगली बार अपनी ऑरा स्वॉर्ड से इसका गला काट दूंगी मैं। खैर इसके बाद जो प्लान कर रहा है लॉर्ड बनाने का, वो स्क्वायर शेप रेजिडेंस, वो सब बताता है वो क्वीन को, मतलब जेवियर बताता है कि ऐसे होएंगे, पहले कभी नहीं बनाए गए हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लोग सो सकते हैं, खा सकते हैं, ये हाउसेबिलिटी को प्रमोट कर लेगा। आई बिलीव दैट इज व्हाट आवर ग्रेट क्वीन विशेस फॉर आवर पीपल, हाउएवर पैसे नहीं है हमारे पास। क्वीन बोलते ठीक है मैं समझ गई तुम्हारी बात। क्वीन और लॉर्ड की कन्वर्सेशन मुझे और चाहिए, जो मैं जितनी पढ़ूं उतनी कमी फील होती है मुझे। खैर क्वीन आगे बोलते देख लॉर्ड को बता दियो जो हमारे पास विजार्ड वगैरह वैसे पैसे समन नहीं कर सकते, कितना में उचित तो समन कर देंगे वो। मतलब वही बोल रहे हैं मुझे और लोगों से परमिशन और एडवाइस लेनी पड़ेगी, मतलब फाइनेंस में लोग ये सब वो सब, हम कितना दे सकते हैं ऑल दैट, और कुछ चीजों के लिए मुझे अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होगा जो मिलना मुश्किल होता है। तो हाँ लॉर्ड को मुझसे कुछ मिलने नहीं वाला अगर वो मेरे ऐसी बातें करता रहेगा तो। इनडायरेक्टली क्वीन बोल रहे कि मैं हेल्प कर नहीं पाऊंगी तुम्हारी इतनी। गेस व्हाट, लॉर्ड को ये पता था, इसलिए उसने जेवियर को एक और लेटर दिया था। जेवियर पुराने वाला रखता है, नया लेटर निकालता है, उसे कंट्रोल करता है। अब जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ रहने की जगह नहीं होगी, ये एज अ फोर्ट्रेस भी काम करेगी। अगर किसी ने कभी अटैक करा हम पे तो वो इसको इन्वेड
ही नहीं कर पाएगा। सोचो जरा, ये एक इनविंसिबल शील्ड काम करेंगे, इससे कितना नाम होगा हमारे किंगडम का। हमारे किंगडम का नाम मतलब आपका नाम। देखो मेरे को तो लगता है जो लोग इस प्लान पे एग्री करेंगे वो आगे बहुत फायदा उठाएंगे। लॉर्ड इनडायरेक्टली क्वीन को बोल रहा है इसमें तुम्हारा ही फायदा है जाने मन। हाँ बोल दो, फायदा तुम भी होगा और मेरे को भी होगा। और तो इस टाइम हमें एक फेस ऑफ भी देखने को मिलता है भाई, आई लव देम। वो काफी सोचती है चीज के बारे में, बोलती है यार वैसे अगर एक फोर्ट्रेस सिटी होगी तो बुरा तो नहीं होगा, ऐसे अपने किंगडम को ही फायदा होगा और जो लोग हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा एंड ऑल दैट। तो इस चीज में इन्वेस्ट करके फायदा तो है। क्वीन ना ये सब कुछ अभी सोच रही है बस। इससे पहले वो कुछ बोले, जेवर बोलता है बिंगो। क्वीन आज तूने क्यों बोला ये? जेवर बोलता है मुझे नहीं पता, यहाँ लिखा है कि 5 सेकंड बाद बिंगो बोलना। इसको ये भी पता था कि क्वीन 5 सेकंड में क्या सब सोच लेगी और वो जो सोचेगी वो सही होगा, इसलिए बिंगो बोलने का। भाइयों मैं तुमसे पूछता हूँ कौन आई सन, कौन लाइट आगमी, इसका दिमाग चलता है ना। ऑफ कोर्स क्वीन समझ चुके कि लॉयड की हेल्प करने में ही फायदा है। एक बार वो बनाए अपने यहाँ फोर्ट्रेस वगैरह, फिर उससे मैं भी बनवाऊंगी अपने यहाँ। सो या ब्रो एंट रिटायरिंग नाउ। खैर जो भी क्वीन बोलते जेवियर तू रुक, मैं फंड्स का इंतजाम करती हूँ, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी, मतलब वो फाइनेंस मिनिस्टर को। अकेले लेटर में जेवियर पढ़ता है और खुद में ही थोड़ा सा लाइक धीरे से विस्पर करियो कि अच्छा होता अगर मास्टर गॉर्किडियस भी आ जाते तो सही में अच्छा होता। क्वीन बोलते हैं ठीक है समझ गई मैं तेरी बात। ना किसकी बात हो रही है, कौन मास्टर है ये, वो इतना हेल्प करती है लॉर्ड की ब्रिज बनाने में। एनीवेज बैक टू फ्रंटियर स्टेट। जैसे वो सारे टेंट वगैरह रिफ्यूजीज रुके पड़े हैं। ये अपना ऑफिसर ग्रेग जो बोल रहा है मास्टर लॉयड इस टाइम रश कर रहा है पर मैं किसी और को स्लैक ऑफ नहीं कर देखने वाला, मैं सारे काम धाम करें कोई बैठेगा नहीं। तो बोलता है यस ऑफिसर ग्रेग। और ये बंदा बोलता है ऑफिसर ग्रेग क्या बोल रहा है यार तू, मैं तो शुरू में बहुत लेजी था औरों की तरह बिल्कुल, बट वो हमेशा थे हमारे लिए। इवन एक बहुत डेंजरस मिशन पे उन्होंने हमारी जान बचाई, चाहे टाइम डिफिकल्ट हो कैसा भी हो, ही वाज देयर फॉर अस, ही डिड हिज बेस्ट एंड नाउ ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू अ रियल मैन हु टेक्स रिस्पांसिबिलिटीज। किसकी बात हो रही है, ऑफिसर ग्रेग। मतलब लॉयड को देते देते ऑफिसर ग्रेग के अंदर भी जोश आया कि भाई वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो यार WNPC वेरी गुड। क्या इसके बाद वो कुछ लोगों को ब्लैंकेट्स वगैरह देने जाते हैं। ये बंदा भी काफी जेनरस है, जो पहले तो ब्लैंकेट रिफ्यूज कर रहा था कि नहीं बच्चों और बूढ़ों तो मेरे को जरूरत नहीं है, बट ऑफिसर ग्रेग से अरे नहीं हम पे काफी यहाँ पे ले लो। ब्लैंकेट बांटने के बाद ऑफिसर ग्रेग बाहर जाते हैं, जब देखते हैं फ्रंटेरा मेंशन में जो काम करती है वो मेड, उसको वो भी ब्लैंकेट वगैरह ही देने में हेल्प कर रही है। ऑफिसर ग्रेग बोलता है यार तुम रेस्ट वेस्ट कर लो, सुबह से काम कर रहे हो तुम। एंड शी सेज अबे तो अपनी चिंता कर मेरी मत कर। इन्हें बोलते हैं असली फेमिनिस्ट, जो अपने जेंडर को ऊपर करे एफर्ट्स डाल के, दूसरे जेंडर को गिरा के नहीं। कह रहा भी ऑफिसर ग्रेग बोलता है मुझे तो यार मैं काम करूंगा, बट आवर होम इज टू स्लो। और इसी छीना झपटी में ये क्या हो रहा है, रोमांस चल रहा है इधर। तो बड़ा तुम लोगों को याद होगा देयर वाज एन ऑक वॉरियर जिसने इसको बचाया था, 20 का अटैक हुआ था और शुक्रिया करने के लिए इसने उस ऑक वॉरियर को एक फ्लावर भी दिया था। तो अभी हम उसी ऑक वॉरियर को देखते हैं जो काफी सारे फ्लावर्स लाया है और वो क्या देख रहा है। द डूड या कन्फेस करने से पहले दिल टूट गया भाई का। तो और जो बाकी ऑक भाई वगैरह हैं उसने उन्हें भी बताया था कि मैं प्यार करता हूँ एक लड़की से, एंड दे ऑल मेड फन ऑफ हिम। एक इंसान से प्यार, अबे पागल है क्या तू? ऑक्स गधे होते हैं पर इतने बड़े गधे नहीं होते मेरे भाई। देयर इज नो वे कि एक इंसान तेरे से अगली ऑक, हम अगली ऑक से शादी करेगी। ऑल्सो यू आर अगलियर देन एन एवरेज ऑक, यू नो दीज आर ट्रू होमीज, जो तुम्हारी मुंह पे बेइज्जती करते हैं। कह रहे सारा पहले का सीन था। अभी जो अपना ऑक वॉरियर है जो एक्चुअली फ्लावर्स लेके आया था ये मेड के लिए, वो ये फ्लावर्स यहीं गिरा के चला जाता है। और तो मेड जरूर ध्यान देती है इस चीज पे, बट शी डजंट से अ डैम वर्ड। और उसके बाद हमें इतना सिनेमैटिक शॉट क्यों दिखाया गया है ब्रो? हेलो, कोई मूवी जिसके अंदर लव स्टोरी इनकम्प्लीट रहती है उसका परफेक्ट मूवी पोस्टर है भाई ये तो। खैर अभी हम आते हैं लॉर्ड पे, उसको फाइनली होश आ गया है और वो बोलता है मैंने एक सपना देखा। मैसेंजर आज क्या सपने में? लॉर्ड बोलता है पता नहीं बड़ा अजीब सपना था यार। हम देखते हैं लॉर्ड के साइड में अपने सर बैरन भी बैठे हुए हैं जो बोलते हैं आप ठीक हो एंड ऑल दैट, एंड लॉर्ड सेज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सर बैरन बोलता है क्या बोल रहे हो आप ये? लॉर्ड बोलता है नहीं इट्स ऑलरेडी हियर द पेडे। ये बात सुन के सर बैरन की शक्ल बन जाती है। उन्हें लग रहा था लॉर्ड बोल रहा कि बस मेरे पास ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है, मैं गुजर जाऊं, पर वो बात कर रहा था पेडे की। हमें सोल्जर सबको पे करना, हमें पैसा नहीं है उसकी बात कर रहा है वो। कह इसके बाद लॉर्ड की तबियत खराब होना शुरू हो जाती है। सर बैरन ये बोल रहा है कि आप चिंता मत करो, हम सबको समझा देंगे, थोड़ा टाइम के बाद उन्हें पे कर देंगे। और दूसरा देते हैं यहाँ पे कोई तो आ रहा है। लॉर्ड अभी खास रहा है और बोल रहा है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम कैसे उन्हें कैसे डिले कर दे, उन्हें कैसे हम उनकी पेमेंट ना दे टाइम पे। लॉर्ड ने अपना सीना पकड़ा हुआ है, दर्द हो रहा है इसको। वो बोल रहा है अगर मैं मर जाऊं तब भी मैं अलाउ नहीं करूंगा, अगर मैं मर जाऊं। मर गया ये मर गए।
सर बैरन बोलता है मास्टर लॉयड कोई फटाक से डॉक्टर को बुलाओ। तब यहाँ पे जेवियर आता है जो स्माइल करता है, बोलता है मैं पैसा ले आया हूँ, उठने का टाइम आ गया साले। अगले पल ये साला एक हैवान की तरह खड़ा हो जाता है और पता लगता है ये है इसकी स्पेशल स्किल। सर बैरन पीछे मुड़ते हैं और हम ये देखते हैं इसको क्या हो गया भाई, किसकी आत्मा बढ़ गई इसके अंदर ना। वो जो स्पेशल स्किल है वो है फाइनेंशियल हीलिंग। लॉयड स्माइल्स एंड बोलता है चलो गड्ढा खोदना शुरू करें। और इसके साथ जो मैं बोल रहा था इसके साथ जो इनका वो प्लान है वो बिल्ड करना स्क्वायर शेप का वो शुरू होता है प्रोजेक्ट बेसिकली। हम देखते हैं सर बैरन उनके प्यारे प्यारे मजदूरों को ये सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके हैं और जो बेसिक लाइनिंग होती है कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा उन्होंने वो खींच दी है। तभी लॉर्ड अपने सिमुलेशन मोड में जाता है, सारे स्ट्रक्चर खड़े करता है जो उसने बनाया है और उनपे डिफरेंट टेस्ट रन करता है। जैसे कि व्हाट इफ यहाँ पे लैंडस्लाइड आ जाए तो क्या होगा। सिमुलेशन मोड के अंदर लैंडस्लाइड आता है और उसकी क्रिएशन अभी टिकी हुई है। इसके बाद वो टाइफून टेस्ट करता है, वो भी आता है और उसकी बिल्डिंग अभी टिकी हुई है। बोलता है बहुत बढ़िया और अब टाइम है फाइनल टेस्ट का। क्या होगा फाइनल टेस्ट बताओ तुम बताओ। तुम में से अगर कोई सिविल इंजीनियर है क्या सोच रहा है सबसे ज्यादा, मुझे नॉलेज नहीं है पर पता है ये क्या करता है फाइनल टेस्ट के अंदर। सीन थोड़ा जूम आउट होता है लाइक इतना ज्यादा कि हम अर्थ के बाहर आ जाते हैं। क्यों आए हम अर्थ के बाहर, क्यों आए स्पेस में, बिकॉज़ अब एक मीटियोर गिर रहा है। ये है इसका फाइनल टेस्ट, द मीटियोर स्ट्राइक। मैसेंजर बोलता है ये कैसा टेस्ट है मेरे भाई, मीटियोर गिरता है और सब फूट जाता है। लॉर्ड भी हंसता है बोलता है और मैसेंजर बोलता है हाँ ही लॉस्ट इट। लॉर्ड ऐसा पागल तरह से जेवियर पीछे खड़ा है। समझे जेवियर सोचता हो कि मेरा मालिक पागल तो है, लाइक कुछ तो कनेक्शन टूटे हुए इसके, पक्की बात। क्या लॉर्ड पीछे मुड़ता है बोलता तू ऐसे क्या देख रहा है मेरे को। एंड जेवियर सेज आपको पक्का दिमाग खराब हो चुका है राइट। खैर मैं बता देना चाहता वो 30 बोने आ चुके हैं किंगडम से। लॉर्ड बोलता है ओ परफेक्ट टाइम है ना। लॉर्ड ने इन लोगों को क्यों बुलाया, वो बोलता है दिक्कत ये है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके सीमेंट थोड़े इशू हो रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो होते हैं जैसे कि अपना अंडर वाटर टावर फाउंडेशन या सस्पेंशन ब्रिज, उनमें क्या होता है सीमेंट फेंक को काम खत्म। बट अपार्टमेंट वगैरह थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, खाली सीमेंट फेंक देने से काम नहीं बनेगा। तो लॉर्ड को क्या चाहिए, ये सीमेंट मिक्सर ट्रक। और कौन बनाएगा, ये ड्रॉफ वगैरह। पहले से गुस्सा आता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और तूने कुछ नहीं पूछा मुझसे कि चाय पानी कुछ लो गया, सीधा काम पकड़ा रहा है। अरे तुम्हें चाहिए क्या, 2 बूंद में पेट भर जाएगा तुम्हारा। खैर लॉर्ड बोलता है अरे मुझे माफ कर देना बट मुझे आपके बारे में पता है, आपका बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस चीज के अंदर, या ऐसे ब्लू प्रिंट्स में आपने कभी देखे ही ना हो। तो हाँ वो खुद ही लॉर्ड से ये सारे ब्लू प्रिंट लेता है और काम पे लग जाता है। आई मीन यह है थोड़ा अंकल टाइप की, पहले चाय पानी ले आओ बेटा, पर जब उसकी इंटरेस्ट जब उसे काम की बात आए फिर तो पहले काम करेंगे। खैर जो भी है विद दिस कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली बिगिंस। पहले तो अपने लौंडे माना ब्लास्ट थ्रो करते हैं थोड़े से फाउंडेशन रेडी करने के लिए, साथ में पुडोंग भी इनकी हेल्प करता है। आई मीन उसके अलावा कोई कर नहीं सकता काम, ये चीज सिंपल बात। वो जो सीमेंट मिक्सचर है ना, पुडोंग उसको चला रहा है अपेरेंटली, ट्रूली दी गुड। बाकी अपने ऑक्स वगैरह वो सरियों को ऐसे बेंड कर रहे हैं। अगर तुमने कभी कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तुमने कभी कोई घर बनता देखा होगा तो तुम्हें पता है कहाँ काम आती है चीजें। लेंटर डलते हुए देखा या पिलर्स खड़े करते देखा, तुमने देखा कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पक्की बात। अगर नहीं देखा तो भाइयों प्लीज थोड़ा घर से बाहर भी निकलो। खैर कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू होता है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े करा उनमें सीमेंट घुसता है। अब धीरे धीरे चीजें बनती जा रही है तो सामान ऊपर लाना पड़ेगा और उसमें बीबियोंग हेल्प करता है। वी आल्सो हैव द चीयर स्क्वाड, जिससे अपना बीवर बाबू तो सेट है, उससे कुछ भी करवा लो बांगुल के नाम पे। खैर थोड़ा भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, इन्होंने ये कुछ क्रिएट करा है। अभी तो लॉर्ड बोलता है सर बैरन मैं आप पे छोड़ दूं बाकी सब कुछ। एंड ही सेज यप आई गॉट दिस। लॉर्ड बोलता है मैंने सबको अपना अपना रोल समझा दिया है और मुश्किल नहीं है, वो लोग कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है वो है प्रॉब्लम सॉल्व, मेन वाली जो है हीटिंग सिस्टम। लॉर्ड वाला जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स हीटिंग सिस्टम होता है जो कोल से पावर लेता है। एक सेंटर बॉइलिंग रूम होता है जिससे वाटर बॉयल होता है और स्टीम रिलीज होती है थ्रू पाइप्स। और जो स्टीम्स वगैरह लोगों के घरों में भी होती हैं ऐसी, जिनसे हीट रेडिएट होती है और लोगों के घर गर्म होते हैं। नाउ लॉर्ड नोस क्या करना है कैसे करना है, बट दिक्कत ये है कि तुम जितना ऊपर जाते जाओगे ये जो पाइप्स वगैरह जो हीटिंग सिस्टम है उतना कम हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो टॉप फ्लोर्स हैं वहां तो ऑलमोस्ट हीट होने ही नहीं वाला रूम, जिसका हीटिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, सिंपल बात। लॉर्ड ने इस चीज के ऊपर दिन रात मेहनत करी रिसर्च के अंदर कि वो कैसे कुछ ऐसा बना दे जो ऊपर तक हीट प्रोड्यूस कर पाए। उसने पास्ट में जो पढ़ा है उसने वो सब सोचा, उसने स्टोरी वापस से रिसाइड कुछ याद आया उसको, पर उसे कोई भी क्लू मिल नहीं रहा होता। उसने अभी स्टोरी की मेन आर्क्स लिखी होंगी जो है एल्फ्स फॉरेस्ट, जेवियर्स रिडिकुलस एंड डिफीटिंग द ड्रैगन। लॉर्ड किसी एक बार नजर पड़ती है और बोलता है बस यही तो है। वो किसकी बात कर रहा है, वो ड्रैगन की। हम एक ड्रैगन को रोर करते हुए देखते हैं और लॉर्ड हमें एक एपिसोड के बारे में बताता है जब जेवियर एक ड्रैगन से भिड़ने गया था। ड्रैगन बाद जेवियर को सुनाता है साले गधे आदमी, तुम ह्यूमन इतने वीक होते हो, तुम में हिम्मत की तुम मुझसे भिड़ोगे, ब्ला 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 ब्ला, गधे आदमी ब्ला ब्ला ब्ला। यप द ड्रैगन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग प्रॉपर्ली। ड्रैगन भी लाइक अरे छोड़ो क्या करना बोल के लड़ाई करते हैं सीधा। यार अभी लॉर्ड स्टोरी सुनाता हमें बोलता है अरे भाई ऑफ कोर्स फैंटेसी नॉवल है, ये ड्रैगन ड्रूगन तो होंगे यार, बट हाँ
जो भी है, एक स्वॉर्ड मास्टर भी ही स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट अ ड्रैगन। ड्रैगन अभी फुल जला देता है जेवियर को, बट जेवियर बच जाता है इससे, क्योंकि उसने अपैरेंटली ये आर्मर पहना हुआ था, जिसकी वजह से ही इज अनस्क्रैच्ड। नाउ नोवेल में जेवियर ने जो पहना हुआ था आर्मर, इस आर्मर में ट्री का कुछ पार्ट वगैरह मिक्स कर रखा था। ये ट्री है एलेंसिया ट्री एंड इट इज द बेस्ट इंसुलेशन मटेरियल दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो जब लॉयड निकल जाता है इसी ट्री की खोज में। अभी हम उसको जेवियर को देखते हैं, वो निकले हुए जर्नी पे अपनी। ऑफ कोर्स फावड़ा जरूरी है। जेवियर बोलता है 2 दिन हो चुके हैं, हम कहां जा रहे हैं एग्जैक्टली, क्या प्लान है आपका इंसुलेशन के रिगार्डिंग? लॉयड बोलता है तेरे को पता नहीं यहाँ पे एल्फ्स रहती हैं, मैं बस ये प्लान कर रहा हूँ कि उनके पास जाऊंगा और जो एलेंसिया ट्री है उसको थोड़ा सैप निकाल लूंगा। अगर तुमने कभी कोई पेड़ काटा वुट्टा होगा या थोड़ा उस पे ब्लेड वगैरह मारे हो तो एक व्हाइट व्हाइट सा चिपचिपा सब्सटेंस तुमने नोटिस करा होगा, वो सैप होता है। देखो बचपन में मैंने बहुत हरकतें करी हैं, तो हाँ मैंने तो देखा है जी। नाउ लॉयड की बात सुन के जेवियर मुड़ जाता है वापस, वो जा रहा है वापस घर। लॉयड बोलता है ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? जेवियर बोलता है तुम थोड़े पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना एल्फ्स ह्यूमन को हेट करते हैं, तो वो नेगोशिएट नहीं करने वाले। आई डोंट केयर वो ह्यूमंस को हेट करे ना करे, बट यू नो व्हाट, स्मैश देम। तुम जरा फ्रीडन को देखो, उसे देखने के बाद कोई बोलेगा कि नहीं नो स्मैश? लॉयड मन में बोलता है साले स्टोरी के अंदर ना वो एल्फ्स वगैरह ने तेरा आर्मर बनाया था। जेवियर को बोलता है हाँ जा घर वापस चला जा और जाके बोल दियो मैं स्टेट के लॉर्ड के बेटे को छोड़ा है वहां पे। तो हाँ ना चाहते हुए भी जेवियर को चलना पड़ता है इसके साथ। थोड़ा जाने बाद जेवियर बोलता है देखो पिछले 500 साल में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा उनके साथ, तो अब कैसे कन्विंस करने वाले उनको? लॉर्ड बोलता है कन्विंस? किसने बोला मैं कन्विंस करूंगा उनको? तुझे तो गलत फहमी हो गई है शायद। जेवियर आज कन्विंस नहीं हो तो क्या करने वाले हो फिर? लॉर्ड बोलता है मैं तो चुराने वाला हूँ, यप स्ट्रेट अप स्कैम। ये बात सुन के जेवियर बोलता है मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं बनने वाला बंदे का नाइट। जेवियर परेशान हो चुका है इस आदमी से। यार दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में एल्फ वगैरह रहते हैं, लोग वहां पहुंचते हैं जहाँ पे हर चीज बड़ी चमकदार है। लॉयड बोलता है बस थोड़ा आगे जाके और वो फॉरेस्ट आ जाएगा। और देख एल्फ ना कनेक्टेड है फॉरेस्ट के साथ, तो अगर यहाँ पे लोग छोटे मोटे साउंड भी क्रिएट करेंगे उन्हें पता लग जाएगा। लॉयड के बोलते जेवियर छूक मारता है, वो भी इतने अंदाज में। लॉयड बोलता है ये क्या था बे? जेवियर बोलता है यार इतने पागल तो नहीं हो तुम, तुम्हें पता है ना छींक मारना क्या होता है? फोन ही पर तुमने अंदाज में क्यों मार रहा है? जेवियर बोलता है अरे आप समझोगे नहीं, बोल जो गुड लुकिंग होते हैं वो ऐसे ही मारते हैं छींक। यप डूड यप यू एंड द गुड लुकिंग गाय। अभी तो मैसेंजर भी इसकी बेइज्जती करता है। वो हंसता और बोलता है डैमेज टू ईगो प्लस 99। लॉर्ड बोलता है तेरी जान ले लूंगा मैं। नाउ जेवियर तो भाई स्वॉर्ड मास्टर है, तो लॉर्ड बोलता है एक स्वॉर्ड मास्टर को उसके छींक पे कंट्रोल नहीं है यार, इस पे है कंट्रोल, पागल हो आप? तो लॉर्ड बोलता है सही में तेरे पे कंट्रोल नहीं है, अगर कभी तेरा प्रेशर बन गया तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए दबा कर रखने पे भाई तो पागल है। जेवियर बोलता तुम पागल हो क्या? मैं कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करूं अपने अंदर। अगर किसी को नहीं पता कॉन्स्टिपेशन के अंदर हगने में दिक्कत होती है, सिंपल बात। लॉर्ड आके ये बोलता है वाह एक स्वॉर्ड मास्टर खुद का प्रेशर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। इस बात पे जेवियर थोड़ा हंसता है। लॉर्ड बोलता है हंस क्यों रहा है तू, क्या हंसी की बात बोली मैंने? और जेवियर जो बोलता है, जेवियर बोलता है जब आप मेरे चेहरे की गलती नहीं निकाल पाए तो आप ये हगने वगने पे आ गए। हाउ वेरी लाइक ऑफ यू मास्टर लॉर्ड। लॉर्ड को आता है गुस्सा, लौंडा आग बबूल हो जाता है जेवियर के ऊपर, बहुत पंचेस थ्रो करता है एंड जेवियर कैन स्टॉप ऑल ऑफ देम वेरी इजीली। पंचेस थ्रो करने के बाद इसकी हवा टाइट हो चुकी है। कह रहा है अब और मत छीलियो, चुप रहियो। जेवियर बोलता है अरे मास्टर लॉर्ड धीरे बोलो। ये दोनों थोड़े मजे जो लेते रहते हैं भाइयों, पीक खैर धीरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एल्फ्स ने इन्हें ढूंढ लिया। एंड होल्ड अप, पॉज फॉर अ मोमेंट, आर यू गाइस सीइंग दैट दे डोंट हैव एनी सिंगल मेल एल्फ, ऑल वी सी इज सम फीमेल बैडीज। कहां है ये फॉरेस्ट? टेल मी द लोकेशन, मैं अभी जा रहा हूं वहां पे। खैर लॉर्ड बहुत हैरान होकर बोला तुम लोगों ने हमें नोटिस कर लिया? जेवियर बोलते हैं और क्या, चिल्ला के बात करो बेवकूफ लोगों। जेवियर बोलता है ओ बॉय अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। लॉयड स्माइल्स एंड ही से नोप, इससे चीज और जल्दी खत्म हो जाएंगी। उसके बोलते ही जो सारी एल्फ्स हैं उनकी मोस्टली ये क्वीन होगी, वो एक ही लाइन में बोलती है अगर तुम हमारे 3 गिनने तक भागे नहीं तो हम शूट कर देंगे। 1 2 3 फायर। मौका ही नहीं दिया, फायर ही कर दिया। पर जेवियर अपना ऑरा ब्लेड निकालता है और सारे इनके एरोस तोड़ देता है। डब्ल्यू जेवियर एल्फ्स को नॉलेज है, समझते हैं कि भाई ये स्वॉर्ड मास्टर है। अगले पल हम देखते हैं जेवियर और लॉयड को अलग होते हुए। लॉयड बोलता है जैसा हमने प्लान करा था, तू मुझे एलेंसिया ट्री के नीचे मिलियो 30 मिनट बाद। जेवियर बोलता है आप खुद से कर लोगे सब कुछ? एंड लॉर्ड बोलता है हाँ अगर तू इनको रोक पाएगा तो। भाइयों इसके बाद मैं क्या बोलूं, बुरा लगता है मेरे को। जो ये क्वीन है एल्फ्स की, ये बोलती है अगली वन इज वर्थलेस, गो आफ्टर द गुड लुकिंग वन। भाई बुरा लग रहा है यार भाई के लिए। भागते भागते रो रहा है यार। चलो ठीक है जेवियर हैंडसम है, पर लॉयड भी अगली तो नहीं है, अपना लौंडा भी हैंडसम है, कम ऑन। खैर अभी बहुत सारी एल्फ जेवियर के आसपास मंडरा रही हैं पेड़ों पे, और जेवियर इनका थोड़ा पैटर्न नोटिस करता है। हम देखते हैं ये पेड़ पत्तों को भी बहुत प्यार से टच करती हैं। मैं समझ गया, मैं पेड़ बन के जाऊंगा वहां पे, लाइक पत्ते के ऊपर बहुत जेंटली टैप करते हैं ये। एंड द कैमरा एंगल, पत्तों को मजा आ गया होगा, उनका सारा सैप निकल जाएगा।
खैर जेवर नोटिस कर लेता और बोलता है मास्टर लॉयड ने सही बोल रहा था, एल्स वगैरह प्लांट को लेके बहुत पैशनेट है। हम तभी पास्ट के सीन देखते हैं जहां लॉयड बता रहा होता है कि भाई इनका चलने का अंदाज भी बहुत पर्टिकुलर है, जितना हो सके ये उतना अवॉइड करती है प्लांट्स वगैरह को हार्म करना। तो हाँ जेवियर तू अटैक मत करियो एल्स के ऊपर, दे आर इनोसेंट। सिर्फ एक तरीका है उनसे लड़ने का और वो है उनका अटैक्स को डॉज करने का। अगर हम ऐसा करेंगे तो एडवांटेज में रहेंगे और ऐसे अपना जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ये पास्ट मेमोरी खत्म होती है। अब हम एक एल्फ वॉरियर को देखते हैं जो जेवर पे एम तो करती है पर जेवर पेड़ पे छुप जाता है, सो शी डजंट फायर। वो दूसरे एंगल से शूट करती है जिस एंगल से पेड़ पे ना लग जाए, पर जेवर उसे डॉज करता है और बहुत सारे एरोस को भी साथ में। फिर यहाँ से फटाक से भागता है, पूरा टाइम उस पे एरोस थ्रो करे जा रही हैं और जेवर नोटिस कर लेता है कि पैटर्न है एक्चुअली, लाइक ये लोग मुझे पर्पसफुली एक डायरेक्शन में भगवा रहे हैं। एल्स वगैरह क्या प्लान कर रहे हैं जेवर करने का बाद में पता लगेगा। हमने लॉन्डे लॉयड पे जिसने फाइनली वो पेट ढूंढ लिया। वो अपना फावड़ा निकालता है और अपने एक स्किल यूज करता है द एनर्जाइजर, जिसके अंदर 20 मिनट तक कोई फटीग फील नहीं करेगा। लॉन्डा बेसिकली खोदना शुरू करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो पेट की रूट तक जाना ट्राई कर रहा है, यार नीचे में भी कुछ हो। खैर बैक टू जेवियर एंड द एल्फ्स। अभी भागते भागते जेवियर नोटिस करता है कि जो एल्फ्स की लीडर है वो यहाँ नहीं है। तो क्या वो मार्शल लॉयड के पीछे गई है? खैर जेवियर को अभी लॉयड की अपनी चिंता करनी चाहिए, बिकॉज वो भागते भागते पहुंचे तालाब के पास, यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह है नहीं। तो हाँ सारी एल्फ्स अटैक कर सकते हैं जेवियर के ऊपर व्हाइल होल्डिंग नथिंग बैक एट ऑल। हमें सारी बाहर आते हैं, एरोस थ्रो करती हैं और जेवियर अपनी ऑरा ब्लेड पानी में दे मारता है। बेसिकली पानी को इस्तेमाल करता है इनके सारे एरोस को रोकने के लिए एंड ही इज डूइंग क्वाइट गुड। एल्फ्स वगैरह भी तारीफ करते हैं उसकी, भाई दम तो है इस बंदे में और अगर ये चाहे सबको फाड़ देगा। बट चिंता मत करो यार, जितना स्ट्रॉन्ग इंसान है हमारे पास भी ऐसा कोई है और वो है मेलिका। उस एल्फ के बोलते एक शैडोज अपीयर होती है फॉरेस्ट में और ये है मेलिका। जैसा मैंने पास्ट में बोला था, व्हाट इज बेटर देन अ वुमन, आइदर मस्कुलर वुमन और अ थिक वुमन, एंड वी आर विटनेसिंग और ये थोड़ी सोफे जैसी नहीं लग रही? खैर द गीगा वुमन इज हियर जो अपना बड़ा तीर कमान लोड करती है। इसका नाम दिया गया द ड्रैगन स्नाइपर। जेवर भी रेडी है अपने ऑरा ब्लेड के साथ। शी शूट्स दिस डैम मिसाइल। तो जेवर ब्लॉक करने ट्राई करता है अपने ऑरा ब्लेड से और इतना ज्यादा फोर्स से शूट करा गया है कि जेवर भी काफी पीछे धकेला जाता है, पर हाँ लॉन्डा सक्सेसफुली डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर बोलता है कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग है ये औरत, मैं रिपेल कर पाया उसको बिकॉज ऑफ द ऑरा ब्लेड और इसने थ्रो करता अपनी बस बॉडी और बेयर स्ट्रेंथ से। जेवर बोलता है मार्शल लॉ ने बोलता है मैं एल्फ्स को हर्ट नहीं कर सकता, तो उन्हें बिना हर्ट करे मैं कैसे हराने वाला हूं सारियों को, कैसे मैं सबका अटैक डॉज कर लूं। खैर मेलिका का अगला एरो आता है जो 3 नॉर्मल साइज एल्फ लेके आई है। समझ जाओ कितनी बड़ी है वो। खैर जेवर भी समझ आता है कि भाई अब तो यहाँ ऑल आउट देना पड़ेगा ही, बिकॉज़ टाइम आ चुका है लॉर्ड के पास जाने का। तो वो अपना ऑरा ब्लेड थोड़ा और बड़ा करता है। उस टाइम पे बहुत सारी एल्फ उस पे शूट करती हैं एरोस। तभी मेलिका भी रेडी हो जाती है रॉकेट शूट करने के लिए। पहले सारे एरोस वाला काट देता है यूजिंग हिज ऑरा ब्लेड। उसके बाद मेलिका शूट्स द डैम मिसाइल एंड व्हाट जेवियर डज, जितना मैं समझ पाया हूं, जो पहले मेलिका ने शूट करा था एरो, जेवियर ने अपने ऑरा ब्लेड को इस्तेमाल करके उसको रोटेट, उसको स्पिन करवाया और मेलिका के इस एरो पे ही दे मारा। इनका क्लैश होता तब इससे होता है लॉयड पे, जो वही ट्री के जो रूट्स वगैरह उन्हें काट रहा है। रूट से भी सैप निकल जाएगा ट्री का। लॉयड बोलता है हाँ इतना काफी रहेगा। तभी कोई बोलता है यू डीमन, और वो और कोई नहीं, वो है एल्फ क्वीन। इन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज लॉयड ने इनके सामने एक प्लांट को हर्ट करा है। जब ये बोल रहे तेरे हिम्मत कैसे हुई एक प्रेशियस ट्री को हर्ट करने की। लॉर्ड बोलता है ओ मुझे माफ कर देना, पर मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे देखभाल करना है, मतलब अगर मैं नहीं ले गया तो वो लोग मारे जाएंगे वहां पे। अभी सब एल्फ्स ने लॉयड पे एम कर रखा होता है अपने बो एंड एरो का और बोलते हैं अगर तू पीछे मुड़ा या हिला तेरे में ठोप देंगे सारी तुम उस पे शूट करो एंड आई टर्न दिस लिटिल गाय इनटू अ बेक्ड पोटैटो। रास्ते में साला उठा ला इस पौधे को एंड ऑफ कोर्स प्लांट की जान खतरे में है, सो दे वोंट फाइट। इनकी पहले तो पड़ जाती है कैसा आदमी है साला ये। लॉर्ड बोलता है चलो चलो पीछे हो जाओ, इससे पहले जला डालू मैं इसको। वो भी लड़को फालतू बोल रहे हैं गंदा आदमी साले, तू नरक में जाएगा एंड ऑल दैट। उसे पता है वो जाएगा, उसे पता है वो जाएगा। लॉर्ड बोलता है अरे हाँ शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, पर थोड़ा पीछे मूव करो। चलो देखो जो करना है करो, पर लॉर्ड की ईगो हर्ट मत करना कभी। जो ये लीडर है बोलते हैं यू अगली पीस ऑफ शिट, यू विल नेवर बी विद अ वुमन एंड दैट वाज इट। लॉर्ड को आता है गुस्सा और जो उसके हाथ में आग है वो इस प्लांट के और पास ले आता है। भाई ईगो पे बात आ चुकी है, अब तो बोल कैसे दिया फालतू। तो लॉर्ड बिना रुके आगे बढ़ता ही रहता है। एक पॉइंट पे आके नहीं पीछे दीवारें आ चुकी है, मतलब अब ऊपर जाना है बाहर निकलने के लिए। एल्फ क्वीन बोलते हैं हम एंड पे आ चुके हैं, शांत हो जाओ तुम लोग, लेट्स टेक दिस आउट, मतलब मत मारो, बातचीत तरह सॉर्ट करते हैं। बट तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, अब बातचीत नहीं होने वाली। लॉर्ड इसकी बात सुनता है और पेड़ का ये क्या बोल लूं, बाल बोल लूं, उसे फाड़ना शुरू हो जाता है। वो चिल्ला रहा है मुझे मार डालेगा, छोड़ दो मेरे को। तो वहां फटाक से सारी एल्फ्स बाहर निकलती हैं। इनके बाद लॉर्ड निकलता है, लॉर्ड ने अभी पकड़ा हुआ है इसका मुंह। बाहर के बाद लॉर्ड बोलता है टाइम हो चुका है, जेवर भी आता होगा, मैं बाहर हूं तो मुझे देख भी लेगा, उसे फटाक से आ जाना चाहिए। इससे पहले
कुछ बुरा हो जाए। वो बस सोच रहा है और एल्फ पीछे से आगे उसे ठोक दिया तो ऑल्सो उसका पूरा सलाइवा प्लांट पे। खैर जो क्वीन एल्फ है उसके साथ दो जो एल्फ्स हैं मोस्टली उसकी गार्ड्स ही होंगी, उनकी भी तबियत खराब होना शुरू होती है और एक बोलती है वो डिजी फील कर रही है। अगले पल क्वीन के पेट से भी आवाज आती है ग्राउलिंग की, भूख लग रही है क्वीन को, और वो भी इनके साथ जमीन पे एक दूसरे को बोल रहे हैं ना, हमें खड़ा होना पड़ेगा, ये प्लांट किलर ऐसे रोकना पड़ेगा। मीनवाइल लॉयड वो सोच रहा इन्हें क्या हो गया। लॉयड थोड़ा सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करता है और समझ गया। वो बोलता है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इतने डेंस फॉरेस्ट के अंदर मैंने एक भी बर्ड भी नहीं देखा एक्चुअली। लाइक बर्ड छोड़ो, कोई रैबिट, डियर, कोई एनिमल है ही नहीं यहाँ पे। वो समझ आता है मॉन्स्टर डोमिनो इफेक्ट, जैसे और रीजन से एनिमल्स माइग्रेट हुए दूसरे रीजन के अंदर, यहाँ से भी चले गए। जो एल्फ्स वगैरह वो प्लांट तो खाती नहीं है, वो हंट करते हैं, बस एनिमल्स वगैरह खाते हैं। एनिमल्स हैं तो उनको कुछ खाने को है ही नहीं। और इनका बड़ा अजीब लॉजिक है भाई। लाइक वेजिटेरियन लोग हैं जो बस वेजिटेरियन खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे। बट मैंने कभी ऐसा कोई आदमी औरत नहीं देखा जो बस नॉन वेज ही खाएगा, जो वेजिटेरियन खाएगा ही नहीं। जो बेलॉर्ड समझता है कि इन लोगों ने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है। सीजन होता है, हम आते हैं जेवियर पे जो काफी थक चुके, साथ में मेलिका भी थक चुके थोड़ी। तो जेवियर उन्हें बोलता है कि भाई थोड़ा अजीब सीन है, जितने फिट हैं तब भी इतने थक कैसे गए लोग, अभी मेरे पास मौका है निकलने का। तो जेवियर फटाक से चार्ज करता है, मेलिका एक और रॉकेट थ्रो करती है इस पे, जो जेवियर डॉज करता है और भागता है लॉयड की तरफ। एक एल्फ बोलती है वो भाग रहा, पकड़ो उसे। मीनवाइल ऑल द अदर एल्फ या दे डोंट गॉट दैट एनर्जी। वो कहते हैं कैप्टन हमसे नहीं हो पाएगा, हमें बहुत भूख लग रही है। और जो कह रही है मुझे भूख लग रही है, लेट मी गिव यू समथिंग, लेट मी गिव यू समथिंग। बाकी एल्फ वगैरह उनमें दम बचा नहीं, पर मेलिका भाई उसमें तो है। वो लाठी लगी हुई है जेवियर के पीछे पागलों की तरह। वो अब भी अपने बड़े बड़े एरोस थ्रो कर रहे हैं जेवियर पे, और जेवियर टाइम सबसे डॉज करता जा रहा है। वो एक पेड़ के पीछे भी छुपता है इसके एरो से बचने के लिए, तो ये साली एरो एज अ स्पीयर इस्तेमाल करती है। और देखो पेड़ पे नहीं जमीन पे वार करती है, पर जेवियर इसके इस अटैक से बचता है। देन मेलिका ट्राइज अगेन, जेवियर उससे बच जाता है। फिर बहुत सारे एरोस आते हैं जेवियर के ऊपर, कुछ एल्फ्स आ गए मेलिका की हेल्प करने। जेवियर इन एरो से बचता है और हम देखते हैं हवा में एक लीफ, जेवियर उस पे पैर रखता है और बिल्कुल एल्फ वाला मूव थ्रो करता है इधर। ऑल्सो मन में बोलता है आई मस्ट प्रोटेक्ट द सेवियर ऑफ आवर स्टेट्स पीपल, लॉयड फ्रंटियर। खैर अभी एल्फ्स बड़ा हैरान होती हैं, बोलती है साला जानवर है ये तो, जो हम एल्फ्स को करने में 100 साल ज्यादा लग गए, साला एक बार में सीख गया। खैर अभी सारे एरो से पागलों की तरह बचते बचते जेवियर पहुंचे जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है। मेलिका दो बड़े बड़े एरोस थ्रो कर रही है, जेवियर उससे बचता है और फाइनली एलेंसिया ट्री पहुंच जाता है। अभी हवा में बच चलाता है मास्टर लॉयड, और हम देखते हैं लॉयड को जो एल्फ के साथ बैठे खाना खा रहा है मस्त। जेवियर की हालत खराब, कपड़े फट चुके हैं, ब्लैक हैं ये क्या हो रहा है। लॉर्ड बोलता है अरे तुझे क्या हुआ है, देखा सारा तो किसी लड़का है, लड़के आया जान की बाजी लगा क्या है वो। जेवियर इनके पास आता है, लॉर्ड बोलता है ओए ये वाला खा लो ना जल जाएगा ये। एल्फ क्वीन आस्क और ये वाला, लॉर्ड कहती है नहीं नहीं वो पोर्क है, अभी पका नहीं, थोड़ा और पकने दो उसको। जेवियर क्या देख रहा है, बैठ खाना हमारे साथ। जब लॉर्ड ने सुना कि उन लोगों को भूख लग रही है, कुछ खाना नहीं मिला, तो लॉर्ड बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे पे खाना है, लो पकड़ो खाओ। सही है आई मीन, पर हाँ लॉर्ड फ्री में तो करेगा नहीं कुछ। खैर अभी जेवियर के साथ ही बैठता है, इनमें से एल्फ पूछती है तो ये तुम्हारा सर्वेंट है, जेवियर बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। खैर ये है इनकी 11 चीफ मोइरा। वो जेवियर को ग्रीट करते हैं, प्रॉपर्ली बोलते हैं नाइस टू मीट यू। और जेवियर आई डोंट थिंक उस टाइम वो ग्रीट वाले मूड में है, लाइक जान की बाजी वो इस चीज आगे नहीं आया था। लॉर्ड बोलता है अरे इतना फॉर्मली मत बोलो यार, जेवियर इजंट वेरी सोशिएबल। खैर द क्वीन मोइरा आस्क का एक और बढ़ सकता है हमारे साथ। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, किसे बिठाना है। और वो कोई नहीं, वो है मेलिका जो पेड़ के पीछे ने चुपचाप देख रही थी। खैर वो भी बैठती है, और अब बेचारा जेवियर क्या करे, इधर भी लड़की उधर भी लड़की, स्मैश कर। मोइरा बोलती है मेलिका काफी खाती है, इफ यू डोंट माइंड थोड़ा खा ले। वो लॉर्ड बोलता है अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ, खिलाएंगे हम तो, हमारा थोड़ा खाना दो, ट्रिप पे था बस, कोई नहीं आप लोग खा लो, हमें दिक्कत नहीं है। और भी ना यहाँ पे बस 3-4 एल्फ और अपना लॉर्ड जेवियर नहीं है, इनको घेरा हुआ है सारी एल्फ्स ने। सब ने एम कर रहा है कि इन्होंने कुछ करा फाड़ देंगे, पर खाने की स्मेल से सबकी जीभ लपलपा रही है। जो क्वीन मोइरा है उसके बुरा तो लग रहा होगा डेफिनेटली कि उसे खाने को मिल रहा है और लोग नहीं खा पा रहे। लॉर्ड ये तो कैच कर लेता है और उसे बुक्स पढ़ से कुछ और भी पता होगा, तो वो एक बात भी बोलता है, ही सेज शायद जो मर्द वगैरह आपके वो घर पे ध्यान रखते हो चीजों का, और इधर देखो तुम औरतें कितनी ब्रेव हो, कितनी स्ट्रॉन्ग हो, जो ऐसे हंट करने निकलती हो बाहर। वो रोना शुरू होते हैं कि नहीं रोते नहीं, डोंट क्राई वुमन डोंट क्राई। लॉर्ड बोलता है और जो यंग एल्फ्स है उनका क्या, और जो ओल्डर है उनका क्या, वो बिना खाए कब तक रोक पाएंगे खुद को। मोइरा सोच रही होगी लॉर्ड की बात में सेंस तो है। लॉर्ड बोलता है किसी को नहीं पता कि पहले कौन भूख के कारण मर जाएगा या वाइल्ड लाइफ वापस यहाँ पे आ जाएगा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा आंखों में आंसू आ चुके हैं। हंसते हुए बोल रहा है हराम खोर तू ये बात, पर ये बात एल्फ्स को मैनिपुलेट
करने के लिए तो इजी है। मेलिका और बाकी एल्स वो भी रोना शुरू हो चुकी हैं। मोइरा के भी आंखों में आंसू आ चुके हैं थोड़े। लॉर्ड बोलता है हम डील करते हैं, क्यों बताओ? एंड शी रिफ्यूजेस स्ट्रेट अप। वो बोलते तो मैं तो इंसानों से हम डील नहीं करते कुछ भी। लॉर्ड बोलता है अच्छा, थोड़ी देर पहले इस लड़की जान की वजह से तो तुम बहुत डील करी मेरे साथ। मतलब मैंने बोला पीछे तुम पीछे हो, तुमने मेरा ऑर्डर सुने हैं तो अब नहीं सुनोगे, अब क्या दिक्कत है? अगर वो डील नहीं तो क्या थी फिर बताओ? चलो ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा सर्वाइवल। मोइरा सर्वाइवल? क्या सर्वाइवल? लॉर्ड बोला तुम्हें जितना पोर खाना है तुम उतना खाओ, प्लस जो कोल रिक्वायर्ड होता है मैं तुम्हें वो भी दूंगा। ना जो कोल वगैरह है वो बनता है वुड से। लॉर्ड बोलता है अगर मैं इनको ये बात बता दी तो ये पक्का एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जिसे खाना पका रहे हैं उसके अंदर ये पेड़ वगैरह कोई जला रहे हैं, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन इन्हें देने नहीं वाला अपने बेनिफिट के लिए। ऑफ कोर्स यू विल नॉट। पर जो ऑफर है उससे मोइरा थोड़ी तो इंटरेस्ट शो करती है। लॉर्ड आगे बोला तुम्हारे लोगों ने बस जर्की खाया यार अब तक, मैं तुम्हें जो खिलाऊंगा ना मीट सेक्सी था, तुम्हें क्या पता उसके बारे में। तो और मैं तुम्हारे लिए कोल्ड स्टोरेज ही बना दूंगा, ठीक है, जिससे तुम्हारा मीट खराब नहीं होगा, और सब कुछ फ्री में करूंगा। लॉर्ड फ्री बोल दे हो ही नहीं सकता। टर्म्स एंड कंडीशंस ना। मोरे थोड़ा सोचती है और वो बोलती है ये ठीक है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? लॉर्ड बोलता है मुझे भी तुमसे सर्वाइवल ही चाहिए। देख मोइरा, अगर तो डील एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जो मेरे स्टेट में लोग हैं वो सारे ठंड के कारण मारे जाएंगे। मैं बस तुमसे ये बोल लूंगा कि हमें थोड़ा थोड़ा सा सैप दे दिया करो इस ट्री का हर महीने। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे लोग नहीं मरेंगे। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें क्या तरीका बताऊंगा, तुम्हें पेड़ को हर्ट नहीं करना पड़ेगा। देयर इज नो वे लाइक दैट। ये बंदा स्कैमर है था रहेगा। लॉर्ड बोलता है एक और चीज काफी अच्छा रहेगा अगर एल्फ वगैरह मीट ट्रांसफर करें, बिकॉज दे आर फास्ट यू नो। सो अगर मैं तुम्हें बोल लूं कि तुम 2 एल्फ ग्रुप 2 हमें 100 एल्फ्स हो, एक जो मीट ट्रांसफर करे जो हमारे घर बनाने में हेल्प करे, तो बताओ कैसी डील है? दोनों के लोग रह पाएंगे? डील अच्छी है बट ऑफ कोर्स टर्म एंड कंडीशन में लॉर्ड फंसाएगा इनको। खैर जो बाकी एल्फ्स हैं वो तो मना करते हैं, अभी कहते हैं कि मोइरा मत करियो, ह्यूमन वजह झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये ह्यूमन झूठ बोलता है। मोइरा थोड़ा सोचती है और हमें तभी इस क्लैन की जो 10th लीडर थी, मतलब उसकी माँ, उसकी और किड मोइरा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां वो बोलती है कि जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनी हूँ। मैं एक ह्यूमन लैंड में रहती थी और उस जगह में उनसे बहुत इंटरेक्ट करती थी। उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है हमारे कंपेयर में। सो दे ट्राई टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, जिस वजह से वो ग्रीडी होते हैं, बहुत वो झूठ बोलते हैं और बहुत गंदी चीजें करते हैं। इसलिए मोइरा अगर तू कभी भी एक इंसान से मिले उन पे कभी ट्रस्ट मत करना, और कभी ट्रस्ट करना तो उसी पे जो तुम्हारा दोस्त हो। मतलब अगर कोई इंसान तुम्हारा दोस्त होगा तो बस उसी पे ट्रस्ट करना, कोई रैंडम इंसान पे नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जो मोइरा की माँ होगी शायद से वो स्लेव होगी उस जगह पे, और उसका वहां पे किसी ने हेल्प करी होगी। उसके मोनोलॉग से भी तो समझ सकते हैं एटलीस्ट। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है एंड मोइरा सेज ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली है डील। हम डील बस उनका करते हैं जो दोस्त होते हैं। और बोलता है अबे यार ये तो मुश्किल होने वाला है ना। इसके बाद लॉयड का मोनोलॉग शुरू होता है। जब पहले वो बोलता है क्या होता है दोस्त एग्जैक्टली, देखो मैं इस दुनिया में अकेला रहा हूँ, अनअट्रैक्टिव था और गरीब भी था, और जब मैं आर्किटेक्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में था मैं आशा करता था कि बस मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, बट हर कोई मेरे पीठ पीछे हंसी रहा होता था मेरे ऊपर। जैसे कभी कुछ लोग उसका मजाक बनाने के पैसे नहीं होते, कभी साथ में ये इतना गरीब है कि इसे अपने ग्रुप में मत लेना, ये सबका मूड ही खराब कर देगा आरामखोर। लॉर्ड बोलता है पर उनकी बातों से मैं कभी बॉदर नहीं हुआ, जो हो सका मैंने करा, मुझे ज्यादा टाइम गुजरेगा। और सॉरी सुहो किम बोलता है, आगे बोलता है जो हो सके मैंने वो करा सीखने के लिए, ताकि मैं थोड़ा कुछ सीख लूं और थोड़े पैसे कमा पाऊं और इस जिंदगी से नरक से बाहर आ पाऊं। बट एक दिन सब बदल गया। हम लॉर्ड के साथ बैठे खाना खा रहे और बहुत सारे डिशेज हैं। सॉरी सुहो किम। बंदा बोलता है अरे सु उनकी मत सुना कर यार, वो लोग बेवकूफ है, देख तू उनसे बहुत अच्छे ग्रेड लगा दो, तू मेहनत बहुत करता है। सु शुक्रिया करता है इस बंदे का। ये बंदा बोलता है अबे तू शुक्रिया क्यों कर रहा है यार, सच है ये तो, चल ये हो गया, अच्छा भी लग रहा है। सु वो इसका शुक्रिया करता है, मोस्टली जो है लौंडा वो भी ट्रीट दे रहा होगा सु को। सु फिर खाने वाला होता है, तब ये बंदा बोलता है हाँ खा खा, यू प्रोबेबली डोंट गेट टू ईट एनी मीट अनलेस इट्स अ टूना राइट। इनडायरेक्टली गरीब बोल रहा है, जैसे कि तुम मोस्टली टूना मीट ही खाता होगा, बहुत सस्ता आता होगा, और तू तो पहली बार इतना हाई क्वालिटी मीट खा रहा होगा, क्यों? सो समझ जाता है दैट दिस गाय इज लुकिंग डाउन ऑन मी। इसकी स्माइल साफ बता रही है कि इसे बहुत खुशी मिल रही है मुझे जैसे गरीब को पाल के। सो मन में बोलता है मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा मन कर रहा मैं रो दूं यहाँ पे, बट देखो बीफ अच्छा तो था, तो हाँ एक कुत्ता रोया तो पर खुशी भी है, सो कि बीफ टेस्टी था भाई। दिस गाय में कैरे खाने के बाद सो बोलता है मैं एक और पोर्शन खा सकता हूँ, और दोस्त बोलता है अरे 3 खा यार तू। एंड विद दिस सुहो मेड अ फ्रेंड। ये सुहो का मोनोलॉग खत्म होता है। बैक टू लॉयड जो बोलता है फ्रेंडशिप इज सिंपल, उनके लिए बीफ बाय कर और दोस्त बन जाओ। सो लॉयड बैग से एक बीफ निकालता है, रखता है उसे फ्राई करने। मोइरा ने मोस्ट ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं करा, वो कहती है ये क्या चीज है भाई इतनी डिलीशियस। लॉयड पकाता है, इन लोगों को खिलाता है और लोग खा के आंसू निकल गए भाई, इतना टेस्टी मीट उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा। मोइरा, मेलिका और मोइरा के जो
गार्ड्स हैं सारे फ्लैट, सारे फ्लैट। सो या मोइरा देन एक्सेप्ट्स द डील। बाकी एल्फ बोलते हैं यार और एल्डर्स हैं, उनकी परमिशन के बिना कैसे तो एक्सेप्ट कर सकती है डील को। एंड मोइरा सेज उन्हें भी बीफ खिलाओ और कहानी खत्म। तो यार वो एल्फ जो पिछले 500 साल से बिल्कुल आइसोलेटेड थे, लॉयड उन्हें अपने घर ले आया। एज यू कैन सी वी हैव फ्यू एल्फ सोल्जर, वी आल्सो गॉट आवर बैडी मेलिका, जो शायद लॉर्ड के स्टेटमेंट कर रही है उसके साथ। और जरा स्माइल देखो इसकी, तो प्लान सक्सेसफुल हुआ, एल्फ्स आ चुकी हैं, बट जेवर गुस्से में है। वो बोलता है अगर सारा सीन बीफ से सॉर्ट हो गया तो मैं भिड़ा क्यों भाई फालतू में। कह रहा अभी एल्फ्स के तो सारे विलेज भी उनको देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं भाई मास हेराल्ड कुछ अलग ही चीजें, पहले वो ऑर्क्स को ले और अब एल्फ्स को ले आए, अगला क्या लाएंगे ड्रैगन। दूसरा बोलता है नहीं ड्रैगन ज्यादा हो गया यार, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है ड्रैगन लेके आएगा पक्की बात। खैर जो एल्फ की क्वीन है मोइरा, वो नोटिस करती है कि यहाँ पे जो सब कुछ बना गया है उससे प्लांट लाइफ को हर्ट ही हो रहा है, और लॉर्ड को पता है कि इन लोग इस पे नजर जाएगी। तो लॉर्ड बोलता है देखो तुम लोग एनिमल को हर्ट करते हो और उन्हें खाते हो, ऐसी हर एक स्पीशीज डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट स्पीशीज को खाती है, सिंपल बात, सबके अपने अपने सेट ऑफ वैल्यूज हैं। और मैं तो ये मानता हूँ हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। वी कैन स्टार्ट टू मेक अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। ये तो बिल्कुल एक डिप्लोमेट की तरह बात कर रहा है। खैर मोइरा भी बोलती है मुझे पता है मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है, पर मैं कन्विंस नहीं कर पा रही खुद को। ऐसे तो फिर एल्फ बहुत बड़ी हिपोक्रेट हुई ना, लाइक प्लांट्स को बचाना है पर एनिमल्स इनको मारो, इनको मार डालो। जाओ देखो हरामखोर मत बनो, या बनना सबके प्रति हरामखोर बनो। खैर अभी लॉर्ड बोलता चलो टाइम आ चुका है, ये बात थोड़ी बीफ खाते हुए सोचे हम। मोइरा के मुंह में पानी आता है, बोलती है आई थिंक मैं समझ चुकी हूँ तेरी बात। भाई लॉर्ड का फंडा हर जगह काम करता है, जिससे काम बनवाना है उसके लिए पेडल कुछ ना कुछ सेट कर रखा है। बीवर से काम करवाना है वी हैव बांगुल, एल्फ से काम करवाना है बीफ खिला दो, और से काम करवाना है जिम पकड़ा दो, जेवर से काम कराना अरे वो तो काम करेगा यार। खैर अब फाइनली कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, जो मेन चीज थी। लॉर्ड बताता है ब्लॉक नंबर 101 और 102 कंप्लीट होने वाला है, और जब मैं गया था फॉरेस्ट में उससे पहले मेरा कंसर्न था कि क्या हम 2 ब्लॉक्स खड़े कर पाएंगे इससे पहले जान लेने वाली विंटर आ जाए। लॉर्ड बताओ कंक्रीट हमने यहाँ खड़ा कर रखा है, सीमेंट और पानी वगैरह है इसके अंदर, अगर ठंड की वजह से प्रॉपर्ली सेटल नहीं हुआ और छोटे मोटे वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर ही रह गए जमे के जमे, तो जब गर्मियां आएंगी वाटर ड्रॉपलेट्स पानी बनेंगी और फिर ये पूरा अटर डिजास्टर बन जाएगा। उसकी वजह से ये चिंता थी कि ये हार्श विंटर से पहले खत्म हो जाए, पर अब नहीं चिंता उसको, बिकॉज नाउ दे गॉट एल्फ्स जो कंस्ट्रक्शन में इनकी हेल्प कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ मोइरा है इनकी क्वीन, जो इतने फटाक से काम करते हैं, फिर बीफ खाएंगे हम सब लोग। लॉर्ड बोलता है इनकी हेल्प के चलते कंस्ट्रक्शन वाज लाइटनिंग स्पीड, फटाक सारा काम हो गया, और उसके बाद पहली स्नो आई विंटर की। पर उससे पहले हमारे अपार्टमेंट खड़े हो गए 101 और 102। लॉर्ड आगे बताया कि 2 बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन के बाद हम और बिल्डिंग में भी काम में लग गए, बट जो ये सैप लेके आया था वो एलसिया जो भी ट्री था उससे, इन्होंने पहले उसका टेस्ट करा। जो इंसुलेशन पाइप है हर एक फ्लोर में उस पे लगाया ये सैप को, फिर जो इंसुलेशन प्लांट इन्होंने बनाया उसको शुरू करवाया, पानी गर्म हो और सिम ऊपर तक पहुंचा, और इतना ज्यादा गर्म हो गया रूम कि वो कपड़ों आने पड़े हैं। पर जो भी है मिशन अकम्प्लिश हो चुका है। लॉर्ड बाहर आता बस सब लोग रेडी हो जाओ, बस तुम्हें नया घर मिल चुका है। जेवर बोलने वाला होता है कि हमें शायद से प्राउड में रखना चाहिए कुछ लोगों को। लॉर्ड बोलता है अरे बकवास बात है मेरे साथ तू। सर बहना मेरी बात सुनो, उन फैमिली को पहले अंदर मूव कराओ जिनके पास बच्चे हैं और बूढ़े हैं और जो कमजोर है, मतलब वीक हो रखे हैं, जो साथ में उनको भी कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, फटाक से उनको ऑन डोल हीटिंग वाले रूम में रखो। आई डोंट वांट एनी सिंगल पर्सन टू बी कोल्ड और हंगरी। जेवर ये बात सुन के बहुत हैरान होता है, एक्चुअली वो भी यही बोलने वाला होगा शायद से, पर लॉर्ड खुद ये बात बोला तो इसलिए हैरान है कि ये बंदा एक्चुअली में लोग का अच्छा कर रहा है। वेल नॉट बिकॉज ही एक्चुअली वांट टू डू दैट, वो ऐसा कर रहा था कि बाद में इनको इस्तेमाल कर पाए। कल लॉर्ड बोले चल पापा के पास चलते हैं, उन्हें कुछ बताना है एक और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जो हमें इसी विंटर में शुरू करने हैं। जेवर बोलता है बहुत अनोइंग है एक्चुअली में, मन कर रहा है घुसण दे मारो इसको, बट जो भी है ये कर बहुत रहा है हम लोगों के लिए, इसने पूरे स्टेट को बदल दिया है। इन द एंड यू जस्ट कांट हेट हिम, ही बिकेम समवन यू कैन डिपेंड अपॉन, एवरीवन कैन डिपेंड अपॉन। यप दैट इज आवर गोट राइट देयर, एंड विद दिस पार्ट एंड्स। इस वाले पार्ट के अंदर कोई जायंटिक मौज से नहीं भिड़े हम, ना ही कुछ बहुत इंसेन हुआ, आई मीन थोड़ा बहुत हुआ, पर ह्यूमर बहुत भरा हुआ था इस आर्क में। तो और टू बी ऑनेस्ट मैं मानवाना बस इसी रीजन के लिए पढ़ रहा हूँ। जो भी उम्मीद ये वाला पार्ट इतना ही था। ये मेरे 2 चैनल की वीडियो, मतलब मैं भी मिलता हूँ। सायोनारा भाइयों। मैं तुमसे पूछता हूँ कौन आइसन कौन लाइट आगमी, इसका दिमाग चलता है। और ये जोक है प्लीज, जोक की कौन आइसन कौन लाइट आगमी, जोक मजाक। मेरे को ये बात बोलनी पड़ रही है बिकॉज कुछ हैं, कुछ ब्रेन डेड लोग हैं जिनको लगता है कि मैं तो स्टेटमेंट पास कर दी, ये तो ऐसा है ही सही में। एक तो भाई कुछ लोग फिक्शनल कैरेक्टर को लेकर रोते रहते हैं, हम क्या करें इनका बताओ।